इस शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को आवाज भारतवर्ष या शो के होस्ट की राय ना माना जाए। आवाज भारतवर्ष का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस हिमाचल प्रदेश विशेषांक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से जब समय बदलता है तो पार्टियों की विचारधारा, पार्टियों का संगठन, पार्टियों का कार्यकर्ता किस तरीके से एक तरफ चला जाता है और वक्त के अनुसार जैसे वक्त का पहिया बदलता है तो बदलाव पार्टियों में अपने आप होते जाते हैं और जो चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है वो किताबों की बातें किताबों में ही गड़ी रह जाती। और सियासत में सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, इसलिए आवाज भारतवर्ष आपको बार बार कहता है कि सियासत सिर्फ संभावनाओं और समीकरणों का खेल है। जब संभावनाएं बनती हैं और समीकरण बनते हैं तो अपने आप सियासतदान उसी के अनुसार चल पड़ते हैं और ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश भाजपा में भी आजकल चल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी और बतौर आजाद लड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए नवरत्न अपना पूरा हल्ला गुल्ला मचाए हुए हैं और नवरत्नों ने यो माने तय कर लिया है कि हम हैं तो हम ही हम हैं, हमारे बिना कुछ भी नहीं। और इसलिए आज हमने शीर्षक दे दिया है कि हमीरपुर भाजपा में गचोड़ का जमाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं फिर से दोहराई ले रहा हूं कि हमीरपुर भाजपा में गचोड़ का जमाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब आप देखिए, जयराम ठाकुर जी को हमीरपुर आए कितना वक्त हुआ था, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ जयराम ठाकुर जी को हमीरपुर से इतना लगाव हो गया है। खासकर अनुराग ठाकुर का जब मंडी दौरा हुआ उसके बाद मानो जयराम ठाकुर को किसी उनके अपने ने ऐसी सलाह दे दी है कि जयराम ठाकुर मंडी आए तो आप हमीरपुर क्यों नहीं जाते। और हमीरपुर में जाने के लिए जयराम ठाकुर ने वो रास्ता चुना जिसने हमीरपुर में उनका झंडा गाड़ने का पूरा प्लान बनाया और अब वो धरातल पर, वो जमीन पर उतरता हुआ भी दिख रहा है। आवाज भारतवर्ष ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि डिनर डिप्लोमेसी हुई और छोटे पंडित जी ने जो खाका तैयार किया, छोटे पंडित जी का खाका इस तरीके से तैयार हुआ कि उसने न केवल उस खाके ने अपना असर दिखाया बल्कि अब इस तरीके से लग रहा है कि हमीरपुर जो कभी धूमल परिवार का गढ़ माना जाता था, अब वहां पर जयराम ठाकुर ने अपना खूंटा गाड़ दिया है और ये बिना समीरपुर के हमीरपुर है। अब आप समझे हमारा शीर्षक क्यों है आज की कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आज जयराम ठाकुर फिर हमीरपुर पहुंचे और मौका, यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आशीष शर्मा जी की धर्मपत्नी के जन्म दिवस का था। और उस मौके पर आशीष शर्मा जी की धर्मपत्नी और आशीष शर्मा दोनों महिलाओं को सम्मानित करते हैं। तो आज जयराम ठाकुर को फिर से सामाजिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो जयराम ठाकुर किस तरीके से मना कर सकते हैं। और उस सामाजिक कार्यक्रम का निमंत्रण इस तरीके से, पूरे के पूरा सिस्टम इस तरीके से रचा गया। मैं तस्वीरें चला देता हूं आपको, सारी चीजें जो है वो अपने आप सारी चीजों का पता लग जाएगा। ये देखिए, ये जन्मदिन का मौका है और जयराम ठाकुर और आशीष शर्मा जिस तरीके से अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि अब हमीरपुर भाजपा में हम ही हम हैं। गए भी गुजरे जमाने के वो दिन जब धूमल परिवार का गढ़ माना जाता था हमीरपुर और समीरपुर। अब हमीरपुर की राहें धूमल परिवार से आगे चल चुकी हैं और अब हमीरपुर बिना समीरपुर के चल सकता है। और अब हमीरपुर किस राह चलेगा वो समीरपुर तय नहीं करेगा बल्कि अब ये नवरत्न तय करेंगे। और उसमें आशीष शर्मा हो, चाहे राजेंद्र राणा हो, चाहे इंद्रदत्त लखनपाल हो, इस तरीके से सामने आते हैं कि मानो
अब नई भाजपा के अंदर नया रक्त संचार हो चुका है। अब वो पुराने भाजपाई जो अपने आप को बड़े गर्व से कहते थे कि हम ही हम हैं और हम ही हम हैं, अब वो हम कहां हैं, वो सिर्फ गम ही गम है। और अब आशीष शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी या नई भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नैया 2027 में पार लगाएंगे और उनका नेतृत्व करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंडी वाले ठाकुर यानी कि जयराम ठाकुर। देखा राजनीति में अनुराग ठाकुर को किस तरीके से उत्तर दे रहे हैं जयराम ठाकुर। हालांकि जयराम ठाकुर इस बार जयराम ठाकुर के जो भी राजनीतिक सलाहकार हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया समीकरण रचा है कि ये तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, यहां पर धूमल परिवार का ना तो जयराम ठाकुर कहीं नाम ले रहे हैं और ना ही उनके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अगर आप इस सारे कार्यक्रम को देखेंगे, उनके भाषण को भी, जयराम ठाकुर की वॉल पे है भाषण, आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री के निशाने पर, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निशाने पर वर्तमान मुख्यमंत्री और उनका गढ़ भी, क्योंकि उनका जिला भी हमीरपुर है, वो है निशाने पर। लेकिन यहां आवाज भारतवर्ष आपको साफ तौर पर कह रहा है कि कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना है। लोगों को दिखाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेर रहे हैं जयराम ठाकुर, लेकिन जयराम ठाकुर राजनीति में वो उत्तर दे रहे हैं जो दिमाग से दिया जाता है, जुबान से नहीं। जयराम ठाकुर ने उसे एक बार गलती करी थी, उस गलती का खमियाजा उनको भुगतना पड़ा था और किस तरीके से पूरा एक नेगेटिव संदेश, नकारात्मक संदेश चला गया था हिमाचल प्रदेश में। अब जयराम ठाकुर उस सारी घटनाक्रम से सबक लेते हुए अब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और तिनका तिनका करके भारतीय जनता पार्टी में समीरपुर परिवार के खिलाफ जितने भी लोग, क्योंकि आशीष शर्मा भी तो आजाद जीत के आए थे, तो ऐसे तमाम समीकरणों को, तमाम घटनाक्रमों को अपने पक्ष में जोड़ते हुए जयराम ठाकुर आगे बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं मानो कि अब नई भाजपा का ही निर्माण हो जाए, फिर चाहे वो विदाउट समीरपुर, उन्होंने सरकार भी चलाई थी, तो अब बिना समीरपुर के हमीरपुर को अलग से खड़ा करने की जैसे जयराम ठाकुर ने ठान ली है। और अब ये दिख भी रहा है कि जयराम ठाकुर अपने मकसद में कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन समीरपुर की चुप्पी कहीं तूफान से पहले वाली चुप्पी तो नहीं है। इन तमाम बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, लेकिन अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जयराम ठाकुर यहां पहुंचे थे तो निश्चित तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर भी हमला करना था। तो सबसे पहले हम जयराम ठाकुर की वो पीसी आपको सुना देते हैं जहां उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर लिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मंच की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सामाजिक सरोकार है हमारा। जहां समाज हमको बुलाएगा, समाज का जो कोई भले का काम होगा, वहां हम निश्चित रूप से जाएंगे। मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत खेद है कि प्रदेश की सरकार ने आज के इस आयोजन के लिए स्थान देने से मना कर दिया। पंचायत के प्रधान के ऊपर इस प्रकार से दबाव डाला गया कि उसकी स्थान की जहां कार्यक्रम करना था उसको उसकी परमिशन ही नहीं दी। इससे नीचता क्या हो सकती है सोच में, यानी कि न्यूनतम स्तर पर, निम्न स्तर पर सोच हो गई सरकार की कि सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां सिर्फ समाज का काम है, राजनीतिक व्यक्ति उसमें आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लक्ष्य तो यह है कि महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस आयोजन को रोकने के लिए पूरी कोशिश हुई, पूरे प्रयत्न हुए और जो परमिशन मांगी, एनओसी मांगा गया, तो वह एनओसी पंचायत के प्रधान के ऊपर दबाव डाल करके शायद नहीं दिया गया और उसके बाद दूसरी पंचायत की तरफ वो कार्यक्रम किया जा रहा है शायद मेखल में। आप अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र में कितनी जो है वो विश्वसनीयता वर्तमान सरकार की रह गई। आप जितना रोकना चाहें रोके, आपका दौर समाप्त होने वाला, मैं प्रदेश सरकार को कह रहा हूं। और ये फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, निराशा है और ये इस प्रकार से कार्यक्रमों को, हमारे कार्यक्रमों को, सार्वजनिक कार्यक्रमों को, सामाजिक कार्यक्रमों को रोकने के लिए बहुत नीचे की स्तर की सोच है। तो देखा आपने
किस तरीके से जयराम ठाकुर ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और हमीरपुर भाजपा में गचोड़ का जमाना, गचोड़ तो आप समझते हैं ना, क्योंकि निचले वाले हिमाचल में तो गचोड़ शब्द बड़ा अक्सर लिया जाता है, लेकिन ऊपर के हिमाचल में भी गचोड़ तो गचोड़ ही है, यानी कि भाजपा के अंदर गचोड़ अब पूरी तरह से मच गया है। और आप यकीन मानिए, जो आम भाजपाई कार्यकर्ता है वो परेशान चल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हो रहा है तो क्या हो रहा है। जो पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती थी, चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी, और जो पार्टी चले वेती वाली बातें कहती थी, अब वो पार्टी इस तरीके से अंदर ही अंदर उसमें खींचतान इतनी बढ़ गई है कि आम कार्यकर्ता परेशान हो रहा है। और एक नई ही भाजपा निकल आई है, जिस भाजपा को किसी ने सोचा ही नहीं था, जिस भाजपा को किसी ने देखा ही नहीं था, जो भाजपा किसी की सोच में उस तरीके से कभी हो ही नहीं पाई थी परिवर्तित की ऐसी भी भाजपा हो सकती है। अब ये भाजपा सबके सामने आ रही है, और सबके सामने ही नहीं आ रही है बल्कि अपना असर भी दिखा रही है। जनाधार भी है इस भाजपा के पास, आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते इन लोगों को। अगर आप जमीनी स्तर पर किसी भी पत्रकार को पूछें तो आप ये नहीं कह सकते कि आशीष शर्मा के साथ लोग नहीं या राजेंद्र राणा के साथ लोग नहीं है। लेकिन क्या यही भाजपा अब भाजपा का फ्यूचर है, भविष्य है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए आवाज भारतवर्ष ने आज इस शीर्षक को इस तरीके से रखा कि हमीरपुर भाजपा में गचोड़ का जमाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसा दिखाया कि मेरे निशाने पर वर्तमान मुख्यमंत्री उनके जिले में आकर के मैं चैलेंज कर रहा हूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जो है वो हल्ला बोल कर रहा हूं। लेकिन सभी आंतरिक सूत्र या राजनीतिक पंडित इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। और आज भी जयराम ठाकुर शायद धूमल जी के घर नहीं गए, या गए हैं या क्या हुआ, ये तमाम बातें हमारे पत्रकार मित्र वरिष्ठ साथी बताएंगे। क्योंकि प्रकाश ठाकुर जी तो बिल्कुल पड़ोस में है और उनकी बड़ी पैनी बारीक नजर आज के पूरे घटनाक्रम के ऊपर बनी हुई थी। तो वरिष्ठता के क्रम को उसी तरीके से जारी रखते हुए अपनी चर्चा की ही शुरुआत कर रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश ठाकुर जी के पास ही चल रहे हैं। ठाकुर साहब, सबसे बड़ी बात, हमीरपुर भाजपा में गचोड़ का जमाना शुरू हो गया है, पूरी तरह से हो गया है। पुराने भाजपाई कहीं खो गए हैं, नई भाजपा, नए लोग, नए नेता, सब कुछ नया हो रहा है। तमाम घटनाक्रम को पहला सवाल कि हमीरपुर भाजपा में गचोड़ का जमाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आज के कार्यक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल मुकेश जी, ये गचोड़ जो था वो तो लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। और जब हिमाचल प्रदेश में जब एक सीट खाली हुई थी राज्यसभा की जी, तो उस सीट को जीतने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मैनेजमेंट की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो जहां पर सेंध लगाई गई वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र है। जी। यहाँ के जो विधायक थे उनको पार्टी में, उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की जी, और आजाद कैंडिडेट थे। बिल्कुल उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेकर जी, भारतीय जनता पार्टी के आयातित प्रत्याशी को वोट दिया जी, और उनको उनकी जीत सुनिश्चित की। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा की सीट थी जिसको वो जीत नहीं सकते, वो जीत तो ली जी, लेकिन अपनी पार्टी में एक बहुत बड़ी बीमारी डाल दी। जो पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती थी आज, और कार्यकर्ता जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो आदेश एक बार जारी हो जाते थे उनका पालन करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी उस एक डिसीजन के कारण पूरे प्रदेश में जो है वो बहुत से विधानसभा क्षेत्र हैं जी, उनमें गचोड़ है, और सबसे ज्यादा गचोड़ जो है वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री में है, बिल्कुल खास करके हमीरपुर जिला में है। जी, और
और मैं तो ये बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से साथ ये कहूंगा कि ये सारा सब कुछ जो है वो केवल और केवल समीरपुर की जो पकड़ है, हमीरपुर में की राजनीति में और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसको ठिकाने लगाने के लिए ही ये जब सब कुछ एक सुनिश्चित प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, पूर्व नियोजित। जी जी जी, पूर्व नियोजित है। बिल्कुल सोचा समझा प्लान है एक, और उसके ऊपर बाकायदा काम किया जा रहा है। किसका प्लान है ठाकुर साहब? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको टूल किट भी कह सकते हैं आप। टूल किट है, लेकिन आज तक तो हमने टूल किट विदेशी शक्तियों की देखी थी। इस टूल किट के पीछे कौन सी शक्ति है? इस टूल किट के पीछे कोई छुपी हुई शक्ति नहीं है जी वो सर्वविदित है। जी और वो किसी के कंधे पर बंदूक रखकर वो निशाना साध रहे हैं। अच्छा। और बस वो जो प्यादे हैं वो नाच रहे हैं। अच्छा, मतलब मदारी कोई और है, डमरू कोई बजा रहा है, और बंदर जो हैं वो अपना अपना किरदार जो है वो निभा रहे हैं आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठाकुर साहब, बहुत सारे सवाल आपकी इस प्रतिक्रिया से उत्पन्न हो गए हैं। पहले मैं भानु वर्मा जी को ले आता हूं। भानु भाई बोलेंगे, नहीं तो फिर से दोनों कांगड़िए आपस में शुरू हो गए। भानु भाई, आज जी जो ये कार्यक्रम जिस हिसाब से हुआ, आपकी भी नजर बनी हुई थी, क्योंकि बार बार आपके संदेश भी आ रहे थे और मैं देख रहा था, जी मेरी भी नजर बनी हुई थी कि आखिर हमीरपुर में आज चल क्या रहा है। तो देख करके मुझे सच में कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आवाज भारतवर्ष तो ठाकुर साहब भी, आप भी, मैं भी संभावना जता ही चुके थे कि अब खेल जो है वो शुरू हो गया है और ये खेल अंत तक पहुंचेगा। लेकिन भाजपा के लिए ये अंत सुखद होगा, ये दुखद होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जयराम ठाकुर ने अब अपने मन ही मन ठान लिया है कि अब मैं नई भाजपा खड़ी कर दूंगा और नवरत्न उसमें सबसे अहम किरदार निभाएंगे। तो आप इस नई भाजपा के नए रूप को किस तरीके से देखते हैं? आज के कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्या जयराम ठाकुर का निशाना केवल और केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, या समीरपुर को निशाना बना करके अनुराग ठाकुर के मंडी दौरे का उत्तर दिया गया है? आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये देखिए मुकेश जी, बिल्कुल जो है ये खेल चल रहा है, पर इनके साथ ऐसा ना हो कि खेला हो जाए। जी ये जब नवरत्न आए हैं, और हमने पहले भी चर्चा करी थी, जो डिनर डिप्लोमेसी है उसी दिन जो है इसकी पूरी वो रख दी गई थी, नींव रख दी गई थी कि कैसे कैसे करके कार्यक्रमों को किया जाएगा। जी वैसे तो जो है विपक्ष के नेता जो है जयराम जी बिल्कुल अपने भाषण में बार बार कह रहे थे कि मंडी आकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम किया, वो तो एक बार ही आए, और मैं तो आपको हमीरपुर में दो बार ही आ गया हूँ और मैं जी उनको जवाब दे रहा हूँ। जी जी लेकिन उनकी इसके पीछे मंशा कुछ और ही थी, जी क्योंकि पहले भी जो है सरकार माइनस हमीरपुर बनाना चाह रहे थे, जी और जो वो माइनस हमीरपुर बनाना चाह रहे थे, तो अब एक नई प्रथा शुरू करी है कि भी जो है वो पुराने पुराने लोगों को, जिन्होंने नींव को ये हिला देंगे, तो आप देखिए बिल्डिंग कैसे बनेगी, वो उनको समझ में शायद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, बिल्कुल आगे जाके शायद भविष्य में समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, पहले एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम होता है, जी उसके वो वहां पर जाते हैं, उसको भी राजनीतिक मंच पे तब्दील कर देते हैं। और आज आशीष शर्मा की पत्नी का जन्मदिन था, जी उसको भी आज राजनीतिक मंच बना दिया गया, और वो वहां से तो एकदम से मुख्यमंत्री को कोसते रहे। लेकिन बिल्कुल उन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बिल्कुल भी जिक्र तक नहीं किया। जिक्र तक अब नहीं कहीं हुआ ना। कहीं यही जो यही तो असली गेम है भानु। हाँ, वही जो उनका खेल चल रहा है। देखिए, एक जो मंडी में असलियत में तो वो बोल रहे थे कि मंडी में एक बार ही आए थे। जी अब देखा जाए तो खेल तो उस दिन शुरू हो गया था कि जिस दिन मंडी में एक दिन इन्हीं की पार्टी के सांसद जो है वो आए थे, और उनके जो है मुख्यमंत्री के नारे लग गए थे। बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल दिन से उनके दिमाग में बैठ गई थी, तो उसका जवाब देने के लिए देखिए, वो जहां दूसरी ओर बोल रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री को जवाब देने आया हूं, लेकिन जो वो नारे थे वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे।
जी उनकी जी तड़फन दिख रही थी, उन नारों को लेकर उनकी तड़फन दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने जो है वो अफरा तफरी में जो है एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब दिया था, जी तो वो बिल्कुल आपको भी पता है कि उन्होंने जवाब में जो है बड़े बड़े नेताओं को भी घेर दिया था। जहां वो अनुराग ठाकुर को घेरने लगे थे, वहां बिल्कुल उन्होंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अब अनजाने में भूल हुई थी या देखिए, जानबूझ के किया गया था भानु, आपको क्या लगता है? दोबारा पूछिएगा। मैंने बोला वो जो भूल हुई थी, जिस तरीके से आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी घेर लिया था, वो जाने अनजाने भूल हुई थी या जानबूझ के भूल की गई थी? अब देखिए, वो तो जिस टाइम जो मन में होता है वो जुबान पे आ ही जाता है, अच्छा। वो जो अंदर होता है वो बाहर आ ही जाता है। ठाकुर साहब बहुत बहुत सीरियस मुद्रा में आ गए हैं, ठाकुर साहब बड़ी गंभीरता से आप सुन रहे देखिए, हैं। आप देखिए, ये जो दो ठाकुरों की लड़ाई चली है ना, जो मंडी से शुरू हुई है, जी जी ये दो ठाकुरों की लड़ाई में जो है ना, जी तो ये ऐसा ना हो कि ये एक दिल्ली वाले पंडित जी है, वो भी सितंबर का इशारा, वो भी कर गए थे, 2027 का इशारा कर गए थे। और बड़ी तीक्ष्ण और बुद्धि के एक, मालिक है वो। हाँ, और एक जो छोटे पंडित जी है, जिनके घर में डिनर डिप्लोमेसी होती है, जी वो अलग से ही अपनी वो पूरी उन्होंने विसाख बिछा रखी है, और 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 उसी माफी का खेल चाहूंगा चल रहा है ये ठाकुर सारा का सारा। साहब, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, ठाकुर साहब आप भी सुनिएगा और भानु भाई पहले आप प्रतिक्रिया दीजिएगा और उसके बाद मैं यही सवाल ठाकुर साहब के पास लेके चलूंगा। माफी चाहूंगा बीच में आपकी बात टोक दी है, लेकिन आपने इतनी गंभीर बात छेड़ दी है, उस बात को बताना जरूरी है। ठाकुर साहब, कोई सूत्र थे हमारे, वो बता रहे थे कि देखो ये जो गचोड़ मचा, ये तो मचना था, ये तो तय था, क्योंकि जयराम ठाकुर मंडी के नेता बन गए थे, मंडी के मुख्यमंत्री बन गए थे, उनको बाहर ये प्रूफ करना था कि मैं मंडी का नहीं, मैं पूरे हिमाचल का हूं। और सबसे पहले अगर हमीरपुर में सेंध लगानी थी तो उनकी मजबूरी थी नवरत्नों के पास नतमस्तक होना। लेकिन उन्होंने साथ में जिस तरीके से भानुभाई ने कहा कि मदारी कोई और, ये डुगडुगी कहीं और से, आपने भी कहा बज रही है, और नाच सब रहे हैं, ये किरदार अपना अपना निभा रहे हैं। लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी बात कह दी गई, वो ये बताई उस सूत्र में, कहीं ऐसा ना हो हिमाचल का हेमंता निकल आए। बिल्कुल भानु भाई, अब इशारा बिल्कुल समझ सही, गए आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा तो ये नहीं जो है डिनर, कहीं छोटे पंडित जी की भी निशाना जो है वो मछली की आंख पे ही लगा हुआ है और वो गेम बिल्कुल इसी बिल्कुल, हिसाब से रच रहे हो? वो ही बिल्कुल हेमंता बन के निकलेंगे, आप देख लीजिएगा। ठाकुर साहब को भी पूछ लेते हैं। ठाकुर साहब, ये क्या चल रहा है और हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, क्या इसमें कोई दम नजर आता है आपको कि कोरी गपशप है? दर्शकों से भी पूछूंगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुकेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आजकल की राजनीति चल रही है कि कहीं से भी जी विनेबिलिटी के नाम पर कहीं से भी कोई भी किसी को भी उठाकर ले आओ जी और विरोधी को कमजोर कर दो। जी, अपनी ही पार्टी के लोग। बिल्कुल, उसमें अपनी ही पार्टी के लोग भी शामिल हैं। उसमें आप सामने वाली पार्टी को भी कह सकते हैं, जब वहां से किसी को उठाकर ले आएंगे तो वो तो कमजोर होगी, वो बिल्कुल भी बिल्कुल, जीतने जाहिर वाले तो को। बिल्कुल। और उसको लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि किसी अपने को कमजोर किया जा कमजोर सके। किया जा सके, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हमीरपुर में जो हिमाचल प्रदेश में जो ऑपरेशन लोटस के बहाने जो लोग लाए गए, वो भी इसी रणनीति के तहत एक ही पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में निशाना साधा गया। जी तो ये कोई संयोग नहीं था, ये बिल्कुल सोचा समझा प्रयोग था। जी और आज उसका नतीजा जो है, आप उसकी परिणति देख लीजिए कि धूमल साहब के घर में कार्यक्रम हो जाता है और एक कार्यक्रम उस हमीरपुर में हो जाता है जिसको आगे ले, विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए धूमल साहब ने दिन रात एक किया था। जी बिल्कुल आज हमीरपुर जिस बुलंदी पर पहुंचा है, उसमें प्रेम कुमार धूमल का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी जी, जाहिर तौर पर। और ठाकुर साहब, सीधी बात मैं क्योंकि दर्शकों से बताना चाहता हूं,
हमीरपुर में पहले, हमीरपुर के कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां बेटी देने से लोग डरते थे, खासकर कांगड़ा वाले, और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता, अदरवाइज हमारे में हमीरपुर के ही कई मित्र नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस हमीरपुर को ऐसा बना दिया कि लोग अपनी बेटी देने के लिए तरसते थे हमीरपुर में। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, और इसीलिए शायद उनको सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहा गया, और बड़े गर्व से कहा गया, क्योंकि सड़क जहां जाती है वहां विकास अपने आप पहुंचता है। लेकिन ठाकुर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा पहले प्लीज, क्योंकि मेरा तो मुंह ही बंद नहीं होता है। बिल्कुल, इसीलिए जो प्रेम कुमार धूमल जी की पकड़ थी, उसी के बलबूते अनुराग ठाकुर को पहली बार टिकट मिला, और उसके बाद अनुराग ने जो जिस प्रकार से जनता से संवाद किया, जिस तरह से अपना एरिया में पकड़ बनाई थी, उसकी बदौलत वो 5वीं बार आज संसद में है। और बेशक उनके पास मंत्री पद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी देश में कोई बड़ा कार्यक्रम हो और बड़ा कोई ऐसी कोई जरूरत आन पड़ती है जहां एक तीखा हमला विपक्ष पे बोलना हो, तो सबसे पहले पार्टी को अनुराग ठाकुर ही याद आते हैं। और खास तौर पर गांधी परिवार, राहुल गांधी। बिल्कुल, जब आप विपक्ष नाम लेंगे तो सबके जहन में वही एक परिवार जो है, और वही जो सब आते नजर आ जाता है जी। तो उसके ऊपर सबसे तीखा हमला अगर कोई बोलता है तो वो अनुराग ठाकुर बोलते हैं। बिल्कुल। तो और युवाओं में अनुराग ठाकुर की बहुत जबरदस्त क्रेज है, क्योंकि वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे थे और गतिशील अध्यक्ष रहे थे। उनके कार्यक्रम में युवा मोर्चा ने बहुत ऊंची बुलंदियां हासिल की थी जी। तो इस प्रकार की जो भूमिका है वो अनुराग ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन आज अपने ही घर में उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में जी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई पार्टी की लाइन भी नहीं है, लेकिन पार्टी लीग से हटकर सामाजिक कार्यक्रमों को, महिला सम्मान को एक बहाना बनाकर जो है वो हमीरपुर में ये कार्यक्रम सोची समझी रणनीति के तहत किए जा रहे हैं जी। छोटे पंडित जी का रोल को किस तरीके से, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको पूछा था, हिमाचल का ये मनता तो नहीं होने जा रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि ये रणनीति, क्योंकि छोटे पंडित जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि ये जितने भी छोटे पंडित जी के मतलब ये सिपे सालार हैं, ये बिना छोटा पंडित के एक सलाह के एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, और ऐसे में ये जयराम ठाकुर के लिए अपना तन मन धन न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसके पीछे क्या रणनीति आपको साफ तौर पर नजर आ रही है छोटे पंडित और नवरत्नों की? बिल्कुल, छोटे पंडित जी एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और हिमाचल की राजनीति में भी उसका अहम स्थान है। प्रदेश की दूसरी राजधानी है, उस जगह पर वो बैठे हुए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि वो आज की जो दिल्ली भाजपा है, दिल्ली आला कमान है, उसकी वो आंख, नाक, कान, सब कुछ, जुबान, सब कुछ जो है वो सुधीर शर्मा बने हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में एक रडार फिट है, सीसीटीवी कैमरा। अच्छा, तो प्रसारण मतलब पूरी हिमाचल प्रदेश भाजपा का रोज दिल्ली के लिए वहीं से हो रहा है, रिले हो रही है। बिल्कुल, वो एक रडार फिट है जहां से पूरी नजर जो है उस रडार के माध्यम से हिमाचल पर रखी जा रही है। अच्छा, छोटे पंडित जो हैं वो पूरे हिमाचल के रडार बन गए हैं, और यहीं से सिग्नल प्राप्त किए जा रहे हैं कि हिमाचल भाजपा में कब क्या किस हिसाब से होना है। बिल्कुल, वो सबसे ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं, और ऊंची जगह सिग्नल अच्छा पकड़ता है, वहां ट्रांसमिशन निर्बाध होता है।
जी तो इसलिए ऐसा है ना, धार्मिक नगरी भी दलाई लामा जी भी वही है, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गुरु मिंथन का आशीर्वाद वहीं से मिला है। बिल्कुल वो ऊपर ऊंची पहाड़ी पर वो बैठे हैं, और नीचे जो धर्मशाला का जहाँ प्लेन एरिया शुरू होता है जी वहां पर छोटे पंडित जी बैठे हैं। अच्छा, और यहां से रिले सीधा जो है वो सीधे तार जो है सिग्नल विदाउट वायर जा रहा है, सीधे का सीधा दिल्ली। बिल्कुल अत्याधुनिक राडार है वो। जी भानु भाई आप भी बोल दीजिए, बीच में हंसने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैंने तो पहले शुरुआत में ही बोल दिया था आपको कि जी एक तो बैठे दिल्ली में पंडित जी हैं, दूसरे पंडित जी जो है वो धर्मशाला में बैठे हैं। पर ये बिल्कुल ना भूलें कि जो अनुराग ठाकुर है वो खेल के मैदान से जो है राजनीति के शिखर तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत और बड़ी वो बात। खेल का मैदान धर्मशाला ही है, जी जी और उसको विश्व के मानचित्र पे लाने वाला वही धर्मशाला है। जी वो उसी मैदान से और खेल की राजनीति, खेल से जो है वो राजनीति के इस शिखर तक पहुंचे हैं। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अपना कद खुद मेंटेन किया है। पहली बार ठीक है, उनको टिकट दिलाने में धूमल जी का बिल्कुल हाथ था, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा खुद दिखाई है, जी और हर जगह वो जो है उपस्थित रहते हैं, और जब जब हमला करना होता है भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, तो वो उन्हीं का चेहरा हमेशा दिखता है। वो बिल्कुल नेशनल मीडिया के अंदर समय समय पर आकर जो है हमलावर जब होते हैं तो उन्हीं के फुटेज चल रहे होते हैं, बिल्कुल। उस भानु टाइम कोई भाई और हमारे नेता नहीं दर्शक दिखता है है। अश्विनी श्रीधर जी, वो बोल रहे हैं कि छोटे पंडित जी सबको निकल जाएंगे हेमंता बिश्वा की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो पहले ही कह दिया कि वो दूसरे हेमंत बिस्वा हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति के, बिल्कुल, क्योंकि उसमें अब तो तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ठाकुर साहब को बताना पड़ेगा। ठाकुर साहब आपने कहा था उस वक्त, आपने मजाक मजाक में कहा था कि जल्दी संघ की वर्दी में दिख जाएंगे, और छोटे पंडित ने किस तरीके से चश्मा लगा के वर्दी पहनी थी, पूरे देश ने वो तस्वीरों को सराहा था। तो अब हम क्या मान के चलें कि संघ का भी आशीर्वाद ले लिया छोटे पंडित ने, भाजपा को तो वैसे ही निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और अब धर्मशाला से जो है अगर सीधे का सीधा प्रसारण दिल्ली किया जा रहा है रोज, तो समझ के चलिए कि आने वाले समय में छोटे पंडित जी अपने मन में कुछ ना कुछ रणनीति बना के तो जरूर चले होंगे, और उसी रणनीति के छोटे छोटे दृश्य डेमो जो हैं वो हमें हमीरपुर में दिखना शुरू हुए हैं। बिल्कुल पंडित जी वैसे ही चर्चा में बने रहते हैं, और हालांकि एक आध बार वो बिलो द बेल्ट भी वो वार कर गए, लेकिन जी उसके जी बाद भी जब भी वो कोई नई चीज मुख्यमंत्री करते हैं, नया ये करते हैं, तो वो बहुत ही सटा हुआ आप एक हमला जो है वो करते हैं। बिल्कुल पीछे उन्होंने जैसे ही वो एक पुलिस की गाड़ियां आई और फिर उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की जो फोटो थी तो उसमें उन्होंने व्यंग्य किया, व्यंग्य किया नजरबट्टी। था। नजरबंद। बिल्कुल 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 जी हालांकि दूसरे लोगों ने भी वो पोस्ट साझा की, जी लेकिन सुधीर शर्मा कभी कभी एक शब्द, कभी कभी पूरा संस्कृत का श्लोक, बिल्कुल कभी कभी कविता, जी इसके माध्यम से जब अपना वो बात रखते हैं तो उसका वो अलग ही असर जो है वो लोग चटकारे लेकर करते हैं। बिल्कुल 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 लेकिन कुल मिलाकर सुधीर शर्मा जो है वो इस वक्त जो भी नवरत्न भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जी बाहर से, जी आयातित 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 जी आयातित विधायकों में, जी आयातित नेताओं में इस वक्त आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के आयातित सदस्य के बाद जी कंफर्टेबल पोजीशन में कोई है तो जी वो सुधीर शर्मा है। सुधीर शर्मा है, बिल्कुल बिल्कुल, और जनाधार भी उनके पक्ष में है क्या? बिल्कुल कांगड़ा में कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा पंडित लीडर नहीं है, जी तो आप कह सकते हैं कि वो कांगड़ा के पंडितों की कुर्ज भी तैयार हो रही है। अच्छा, मतलब पालमपुर के बाद अब कुर्ज धर्मशाला ही ट्रांसफर होगी कांगड़ा के पंडितों की। पंडित
पंडित कृपया, मैं भी कांगड़ा का हूँ पंडित हूँ, बुरा ना माने इस बात को, अन्यथा ना ले ठाकुर साहब की बात को, लेकिन मुझसे हंसी रुक नहीं पाई। मतलब अब पालनपुर के बाद पंडितों की कुर्ज जो है वो धर्मशाला ट्रांसफर होने वाली है कुल मिला के, आप साफ तौर पर ये इशारा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि वो पावर का हस्तांतरण जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, शक्तियां मतलब जो है वो साधना में पंडित जी बैठे हुए हैं, धीरे धीरे शक्तियां चूस रहे हैं मतलब पूरे कांगड़ा से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, सबसे अनुरोध है कृपया इस बात के ऊपर ठाकुर साहब जो कह रहे हैं इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, क्योंकि हर वक्त ही जो है इतने सीरियस मोड में रहना अच्छा नहीं होता। आज हम खुद ये गचोड़ देख के अपने पूरे मजे के मूड में है लेने के, तो आप भी इंजॉय कीजिए और साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि अब पंडितों की नई कुर्ज जागृत होने वाली है। अब पालनपुर से जो है वो ट्रांसमीटर जो है वो धीरे धीरे शक्तियां जो है वो धर्मशाला की तरफ भेज रहा है, कुल मिला के ठाकुर साहब ऐसा कह रहे हैं। भानु भाई देखिए हो क्या रहा है कि इधर तो जयराम जी जो है नई भाजपा बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन इधर से सुक्खू ने जो है जी। वो एक मंडी का दौरा किया और साथ में जो है वहां से जो वहां का नेहरू चौक का मेडिकल कॉलेज है वहां से 41 डॉक्टरों को ट्रांसफर करके भी ले गए। अच्छा, एक दौरे के साथ 27 डॉक्टर अपने साथ ले गए। 41 माफ कीजिए। अच्छा, तो आप देखिए वो कहीं और ही हमला करने पे बिजी हुए हुए, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि जहाँ के वो बड़े नेता है वहां की लड़ाई ना लड़के वो हमीरपुर की सैर पे लगे हुए, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वहां पर भी उनको कमजोर किया जा रहा है। बिल्कुल 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 नहीं ठाकुर साहब, तो जयराम, अब ठाकुर साहब बुरा मत मानिएगा, मैं ठाकुरों के ऊपर आ रहा हूँ। हिमाचल के ठाकुर कृपया, क्योंकि 2 ठाकुर मैंने अपने साथ बिठा रखे हैं दाएं बाएं, आप बुरा मत मानिए, ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा फेमस है। अब ये मंडी वाले ठाकुर मंडियाल आ गए हैं हमीरपुर के बीच, सोच रहे हैं कि दम्बड़ दुस्सा यहाँ पाएंगे, और वहां पे सुक्खू 41 डॉक्टर एक ही हवा में अपने साथ, वो बोलते हैं ना झाड़ू को बोंकरी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं ऊपर के, तो वो झाड़ू लेके मतलब ये है कि झटाके में जो है वो 41 डॉक्टर साफ कर दिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहीं और ही बयानों में खोए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा बहुत स्वागत हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यक्रम में एक जन्मदिन की पार्टी के उसमें जो है आप राजनीति का वो कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं, जी, और उनको इतना भी नहीं पता चला कि उनके 41 डॉक्टर वहां से निकल गए मंडी से। अरे उनका भी तो सोच लो, बयान तो कहीं उनका 41 डॉक्टरों को लेकर आना चाहिए था। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नहीं, अब ये जयराम ठाकुर जी को तो लग रहा होगा कि अब मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये पार्टी के अंदर 2 ठाकुरों की लड़ाई चल रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें ये जो छोटे पंडित जी है ना, तो ये बहुत बड़ा, हर एक पंडित जी पहले इशारा करके गए हैं जो दिल्ली में बैठे हैं कि 2027 में जरा तैयार रहना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक ठाकुर साहब ने तो चलो मना भी किया था, लेकिन वो उन्हीं का जवाब देते देते जो सैर करने निकले जी हमीरपुर की तरफ की, जी मैं कहते कुछ रखता नहीं हूँ, हिसाब किताब नहीं रखता हूँ, साथ ही जवाब दे देता हूँ। जी तो जी मैं जो है आज जो है सुक्खू को जवाब देने के लिए आया हूँ हमीरपुर में। उन्होंने एक कार्यक्रम किया और मैं 2 कार्यक्रम कर रहा हूँ, जी 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 लेकिन जी। उन्होंने एक ही कार्यक्रम करके एक ही बारी में जो है वो 41 डॉक्टर वहां से ले भी गए। और कहीं ऐसा एक तो और नहीं। जी कार्यक्रम कर रहे जी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी में। हाँ, हाँ मैं जी। यही बोलने वाला था, मेरे मुंह से यही निकलने वाला था कि एक कार्यक्रम में 41 डॉक्टर साहब कर दिया, अगला हो गया तो क्या करेंगे? अगला जो 3 साला पार्टी का जश्न है वो भी मंडी में ही मनाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, वो भी मंडी में ही होगा। और ठाकुर साहब मेरे तो सूत्र ये भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम को थोड़ा सा सीरियस मोड में ले आते हैं, सुखराम परिवार के ऊपर एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान की नजर गड़ गई है। और सुनने में ये भी आ रहा है, अब दर्शक जरा सीरियसली सुन लें, क्योंकि बातों बातों में काफी कुछ कह जाता हूं, सुनने में आ रहा है कि बाकायदा ये जिम्मेवारी किसी को असाइन कर दी गई है कि अगर सुखराम परिवार जरा सा भी इंटरेस्टेड हो तो उनको कांग्रेस में वापिस लेने के लिए हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। मुकेश जी, जो अनिल शर्मा है ना, वो मौसम विज्ञानी की तरह वो पॉलिटिकल विज्ञानी है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। जी जो
जो रोल एनडीए की दिल्ली सरकार में जिस प्रकार की भूमिका जो मतलब जिस प्रकार के मौसम विज्ञानी वो प्रकाश अंबेडकर और रामविलास रामविलास पासवान थे ना, पासवान होते थे जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल शर्मा वैसे ही हैं। वो पूरी नब्ज देखते हैं कि मैं किससे मैं जीतूंगा, जी, तो वो बराबर उस तरफ जाते हैं। और मुख्यमंत्री भी उनके काम करते हैं। बिल्कुल और आप पिछली सरकार में उनको पता था जी, कि मंडी में जयराम के नाम का भी जलवा चलेगा कुछ, तो इसलिए उन्होंने बड़े सोच समझकर बिल्कुल जहर का घूंट पी लिया तमाम था। अपमान सहकर बिल्कुल तमाम अपमान सहकर वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहे, और भारतीय जनता पार्टी से ही उन्होंने टिकट लड़ा। वो तो अपने ही घर में बेगाने हो गए थे। और जयराम ठाकुर उनकी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करते थे और उनको बुलाते तक नहीं थे। बुलाते तक नहीं थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और उन पर बहुत बड़े बड़े तंज भी कसे जाते थे, जी, लेकिन अनिल शर्मा उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में डटे रहे। उन्होंने सब कुछ जो है वो सहा। और आप ये समझ लो कि जयराम ठाकुर की कोशिश ये थी कि ये व्यक्ति, मैं इसको इतना जलील करूंगा कि ये अपने आप चला जाए। बिल्कुल 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 जी, लेकिन उसके बावजूद अनिल शर्मा पार्टी में बने रहे। बिल्कुल और उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मिला, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी जो है वो 9 सीटें मंडी में जीतने में कामयाब रही। उसमें जितना योगदान जयराम ठाकुर के उस मुख्यमंत्री बनने का रहा है, उससे ज्यादा योगदान पंडित सुखराम परिवार का भी और अनिल शर्मा का भी रहा है। क्योंकि आसपास के 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में बिल्कुल अनिल शर्मा की पंडित सुखराम की बदौलत पकड़ है। और बिल्कुल वो बिल्कुल इस परिवार के साथ वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं, और इसमें कुंडली भी शामिल है। बिल्कुल। और ठाकुर साहब, हमारे सूत्र ने तो साफ तौर पर, जहां हमें ये जानकारी मिली, उन्होंने साफ तौर पर एक बात हमें बताई कि और तो छोड़िए, अगर अनिल शर्मा यानी कि सुखराम परिवार की कांग्रेस में वापसी होती है तो सीधे तौर पर कौल सिंह ठाकुर भी जीत के आएंगे। बिल्कुल क्योंकि अनिल शर्मा के या सुखराम परिवार का, और छोड़िए बोला धर्मपुर से लेकर के जोगिंदर नगर से लेकर के कौल सिंह ठाकुर के द्रंग से लेकर के हर जगह 4 से 5 हजार वोटों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और कौल सिंह के लिए यही सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो सरदर्द बना हुआ है। और मंडी में मंडी वाले ब्राह्मणों की कुर्ज बैठती है वहां पर इनकी। बिल्कुल। आप देखिए कौल सिंह की जो हार मंडी में 2 बार लगातार हुई है। बिल्कुल तो आप कौल सिंह पुराने अपने जमाने के लॉ ग्रेजुएट हैं, वकालत बिल्कुल की हुई है बिल्कुल उन्होंने मंडी में। आज भी जो जिस कुर्सी पर कौल सिंह ठाकुर बैठते थे वो कुर्सी कोर्ट में आज भी वैसे ही है। बिल्कुल 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 उस पे ऊपर लोग आज भी नहीं बैठते हैं। तो बिल्कुल उनको मंडी में बहुत कम शिक्षित जी, भाजपा के 2 विधायकों ने हरा दिया। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के मामले में वो 10वीं पास भी होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि अगर कौल सिंह के मुकाबले में उनकी तुलना करेंगे तो उनको आप कौल सिंह के आगे आगे पीछे किया, मतलब दूर दूर तक नहीं टिकेगा कोई भी उनमें से। बिल्कुल। और उसके इसीलिए हमारे बावजूद सूत्र ने साफ तौर पर कहा ठाकुर साहब कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और जिस तरीके से अनिल शर्मा मतलब सुखराम परिवार के अनिल शर्मा जो हैं वो सुक्खू जी के कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद इन बातों को और भी बल मिला है कि सुक्खू जी ने अनिल शर्मा के लिए इशारों ही इशारों में संदेश भिजवा दिया है कि 2027 के लिए आप सोच समझ के आगे बढ़ें, और अगर आपको लगता है तो कांग्रेस उनका अपना घर है। बिल्कुल। तो इस बात को भानु भाई आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर कहीं ऐसा तो नहीं है सुखराम परिवार जो है नाप तोल के, क्योंकि देखिए भाजपा में तो अब उनका वर्चस्व बनने से रहा।
नूतन प्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूतन प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी जी आज जी उन्होंने जो अपने 41 डॉक्टर ट्रांसफर किए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मंडी के दुर्गम इलाकों में भेजे गए हैं। जी 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 जी। ये मंडी में ही है, अच्छा। लेकिन जो जो अस्पताल खाली पड़े हुए हैं वहां पर उसमें इनको अच्छा भेजा काम गया। किया है, फिर तो अच्छा काम किया है। मतलब क्योंकि दुर्गम सुक्कू जी ने शहर की हवा से हटा करके गांव की ताजी हवा में भेजा है उनको, कि भाई वहां ठीक है आपकी ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र के लोगों बिल्कुल का भी हक बनता है साहब कि उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। तब तो बिल्कुल। नूतन प्रकाश ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बिरादरी हमारी एक ही है, आप हमारे भाई हैं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भानु भाई अगली ब्रेकिंग आज के फिर साथ। किशोरी लाल जी फिर आए हैं, अच्छा, आज फिर आए हैं, बहुत बड़ी और बात है, किशोरी लाल जी बहुत की बड़ी नहीं है, बात। जी चमचागिरी की भी हद है। ठीक है, तो इतना तो तय है कि किशोरी लाल जी हमारे नियमित दर्शक हैं और हमारे भगवान हैं। भगवान को भक्त का और प्रणाम। किशोरी लाल जी, हम तीनों की तरफ से सादर प्रणाम जो है वो स्वीकार करें सबसे पहले, और आप हमारे नियमित दर्शक हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर बिल्कुल साहब, किशोरी लाल किशोरी जी लाल ने जी, भी। अब मैं अगली खबर आपको दे देता हूं। भानु भाई आपके पास आ रहा हूं, उसको सवाल का फॉर्मेट दे दूंगा। साफ तौर पर हमीरपुर की बात हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, वहीं से क्लियर सिग्नल जो है वो दिल्ली तक प्राप्त हो रहा है, और रोज आधा घंटा रिले हो रहा है कि कहां क्या चल रहा है, किस तरीके से आगे क्या समीकरण फिट बिठाना है। अब अगली बारी सुनने में आ रहा है कि जिला कांगड़ा की है, उसके बाद जिला ऊना की है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दे रहा हूं कि हमीरपुर के बाद अगली बारी कांगड़ा की है। कांगड़ा में भी गचोड़ मचने की पूरी तरह तैयारी है, वहां भी नवरत्न ही सुप्रीम रहेंगे, और उसके बाद रुख किया जाएगा जिला ऊना का। और यहां पर जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत दिग्गज मानते थे, उनके लिए खतरे की घंटी ऑलरेडी बज चुकी है, क्योंकि यहां पर भी नई टीम भाजपा की खड़ी हो रही है। और जो आपके मैंने बताया था कुटलैंड में टिक्का जी की जो है वो वहां पे राज परिवार के सदस्य हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेवारी भी दे दी गई है, तो वो भी इसी नजरिए में है। और उसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नवरत्नों का दिमाग जो है वो चला हुआ है, वो एक एक कदम जो है उसी तरीके से उठा रहे हैं। तो भानु भाई, कांगड़ा में किन किन बड़े नेताओं के ऊपर आपको खतरा नजर आ रहा है, और नवरत्न यहां पे खासकर छोटे पंडित जी क्या खेल करने वाले हैं? पंडित जी तो पूरे खिलाड़ी हैं, वो अपना पूरा खेलने में बिल्कुल लगे हुए हैं। उन्होंने, मैंने पहले भी जैसे कहा कि उन्होंने शतरंज तो बिछा रखी है जी जी और जी उसकी बसाक है। धीरे धीरे वो अपनी एक एक चाल चल रहे हैं। अब धीरे धीरे पूरा देखिए, उनको पूरा हिमाचल प्रदेश को घेरना है, जी और उनको ये भी पता है कि धूमल परिवार का जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे उनके लोग हैं। तो धीरे धीरे उनके कदम तो बढ़ेंगे। और जो नवरत्न है, ये नवरत्न आए, ये नई भाजपा का पैदा कर रहे हैं, जी और जी उसमें जो है बिल्कुल उन्हीं के इशारे पे जो है हमारे जयराम जी चले हुए हैं। जी जी। अब वो नवरत्न के कार्यक्रमों में ही सबसे ज्यादा शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए कि सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम बन रहे हैं। वैसे ही आप किसी और का जन्मदिन होगा उस तरफ को, तो उसका जन्मदिन को या कोई एनजीओ का कोई एनजीओ बना के कुछ और कार्यक्रम कर दिया जाएगा। बिल्कुल तरीका बिल्कुल यही रहेगा। बिल्कुल तरीका ये एनजीओ स्टाइल का ही रहेगा कि एनजीओ का कार्यक्रम है, बाद में उसमें जो है वो बाद में वो राजनीतिक मंच पे हो जाएगा, बिल्कुल और वो बिल्कुल। कहेंगे कि और भानु भाई, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने भी इन पॉलिटिशियन से एनजीओ बनवा बनवा के बहुत कार्यक्रम करवाए हैं। जब बीच में मुझे भी प्रशांत किशोर बनने का भूत सवार हुआ था, तो एक एनजीओ तो एक अभी जरिया वो होता उनके है। पास नहीं। एक वो बताते थे, वो सुक्खू जी भी बोलते थे कि चैतन्य टैक्स लगता है, एक वो चैतन्य टैक्स है। अभी तो उसकी एनजीओ भी है। अभी बिल्कुल तो उनके बिल्कुल कार्यक्रम की तरफ को भी अभी हो सकता है कि रुख हो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल। क्योंकि वो भी आए हैं इधर को। जी जी तो जी। ये जो नवरत्न है, वो पूरे ये जो ग्रहण है, जो अभी इनके समझ में नहीं आ रहा है, इनको कुंडली दिखा लेनी चाहिए जयराम जी को एक बारी अच्छे ढंग से। जी जी अब वैसे तो मेरे को लग रहा है कि जो छोटे पंडित जी उनकी कुंडली देख चुके हैं जी। और अच्छे ढंग से देख चुके हैं। तो अब
खेल जारी है भाजपा का। आप देखिए ना कि जो कांग्रेस भाजपा के अध्यक्ष हैं वो अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके अलग वो ही अपने कार्यक्रम चल। इलाके में मस्त हैं। बड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ, नान, पोंटा, सिरमौर, यही इसी इलाके में फिक्स हो गए हैं वो। नहीं, इतने आज दिन सोलन में भी थे। आज सोलन के भी एक होटल में कार्यक्रम करके गए, अपने लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जो है पार्टी, बिल्कुल जैसे ठाकुर साहब ने भी कहा था कि पार्टी से हटके जो है ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जी जी ये बिल्कुल अलग से डिफरेंट कार्यक्रम, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रमों से हटकर जो है ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जी 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 तो ये एक अलग ही संदेश जा रहा है। बिल्कुल। और अभी ठाकुर साहब, आप नजर पूरी गड़ाए रखिए। हमारे भाई जो हैं, एक मित्र और आ गए हैं, अपने ठाकुर साहब ही हैं, गुलजार ठाकुर जी। आप खुद पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? भानु भाई को सुनाइएगा जरा क्या लिख रहे हैं गुलजार ठाकुर जी। गुलजार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हम तीनों गपशप मारने के मूड में हैं पूरी तरह। आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुलजार ठाकुर जी गुलजार बोल रहे जी, हैं कि आप लोग भी मुझे धूमल जी के टाइम के फेवरेट पत्रकार लग रहे हैं, और अब फ्रस्ट्रेटेड होके जयराम जी को अटैक करते रहते हो। जयराम जी भी हमारे मित्र रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जयराम जी ने, हम तो उनको रास्ता बता रहे हैं, बोलना सीधे रास्ते तो चल पड़ो। चलिए, नहीं गुलजार ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय दी। और यकीन मानिए, हमें दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे कुछ मित्र हैं जो हमें देखते हैं, सुनते हैं। क्योंकि इतना तो खबर मिल रही थी कि नेता लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप जैसे मित्र देख रहे हैं। चाहे अच्छी प्रतिक्रिया हो, बुरी प्रतिक्रिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस तरीके से किशोरी लाल जी का स्वागत किया हमने। ठाकुर भी हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। वो बोलते हुए राजनीति करते रहते हो, बोले हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी पैसे का मिसयूज हुआ है, बोले कभी उस पर भी बात कर लिया करो। नहीं नहीं, जय आप जय यकीन मानिए, जय जिस जय दिन महाराज। उसकी बात करेंगे उस दिन इन बड़े बड़े नेताओं के पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पूरी तैयारी कर रही है टीम। और अजय अजय भाई ठाकुर को मैं अज्जू जी बोल बोलना रहे। चाह रहा हूँ कि जी अजय भाई, जी आप मेरे फेसबुक वॉल पर जाकर, फेसबुक पे जाइए, पेज पे जाइए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैंने बाकायदा इसके ऊपर एक सीरीज शुरू की है, और रोज कहीं ना कहीं जहां पर मुझे इस प्रकार का दुरुपयोग दिखता है कि हिमाचल प्रदेश पर ये कर्ज का मर्ज क्यों चढ़ा है, बिल्कुल 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 आपको वहां पर लगातार एक हफ्ते में 10 दिन में पिछले आपको 4-5 कार्यक्रम मिल जाएंगे, बिल्कुल और बिल्कुल आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और डोलेराम सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। सोनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें आवाज भारतवर्ष के लिए स्टार भी भेजा है, इसके लिए तो और बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम पत्रकार जीते ही आप लोगों की बदौलत है, सच्ची बात यह है। क्योंकि ना तो हमें कोई पार्टी मुंह लगा के राजी है, सीधी बात बता रहा हूं। क्योंकि इतने कड़वे हैं कि एक दिन किसी की तारीफ कर दी तो दूसरे दिन ऐसी बैंड बजाते हैं कि वो तोवा तोवा करके भाग लेता है। लेकिन आप जैसे लोग जुड़ते हैं और हमारे लिए बहुत बहुत हौसला अफजाई होती है। चाहे आप अच्छा बोले बुरे बोले, वो अलग बात है, लेकिन हमें पता है कि आप हमारे नियमित दर्शक हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी संजीवनी यही है। बहरहाल, चलिए आपकी प्रतिक्रिया भी पढ़ लेता हूं और ठाकुर साहब से प्रतिक्रिया लेता हूं उसके ऊपर कि श्री अनिल शर्मा जी का अपनी सीट को छोड़कर कहीं पर भी मंडी में प्रभाव नहीं था, न पिछले चुनाव में, न अभी मंडी में। केवल एक ही नाम, श्री जयराम ठाकुर। तो अब डोलेराम जी ने अपनी तस्वीर ही जयराम ठाकुर जी के साथ लगाई हुई है, तो आप खुद समझ सकते हैं ठाकुर साहब कि कितने बड़े प्रशंसक होंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रतिक्रिया ठाकुर साहब जो है वो डोलेराम सोनी जी के लिए भी दे दीजिएगा। उनको लगता है कि मंडी अब सदर डोले छोड़ राम के जी का, और कोई डोले राम जी तो ठीक है, बिल्कुल उन्होंने एक ये तो दिखाया है कि मैं जयराम जी का वफादार हूँ, जयराम जी का सिपाही हूँ। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले जयराम जी के लिए। तो जी जी, डोलेराम जी अनिल कृपया जी, बुरा मत मानिएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। और हम लोग आज, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मजाक में मूड है, क्योंकि गचौड़ हमीरपुर में आपने देख लिया है किस तरीके से हुआ है। तो आज भाजपा वालों के साथ हमारी जो है वो इस तरीके की मित्रता रहेगी और सबके बारे में ऐसे ही बोलेंगे हम। ठाकुर साहब, आप अपनी बात अनिल पूरी जी, कीजिएगा प्लीज। डोले राम जी, मैं भी अपने जीवन के 12 वर्ष मंडी में लगा कर आया हूँ पत्रकारिता में, तो मुझे पता है कि किसका कितना और कहाँ कहाँ जनाधार है। तो फिर भी आपने जो प्रतिक्रिया दी है उसका हमारे लिए स्वागत है। और आपके जैसे जो दर्शक हैं वो हमारे लिए जो है वो संजीवनी है।
बिल्कुल। आप अपने प्रतिक्रिया देते रहिए। बिल्कुल। और ठाकुर रमेश साहब, ठाकुर जी भी जुड़े हैं, सन्नी दत्याल सन्नी जी हैं। डटियाल जी बोल रहे हैं हमीरपुर में जयराम ओनली, जयराम जी हो गए अब हमीरपुर में। और नवरत्न कहाँ जाएंगे, जयराम जी हो जाएंगे तो। हाँ, बिल्कुल वो तो मैं क्या बोलते हैं मुकेश जी बोलना चाहूंगा जी जी। कि आशीष शर्मा ने वो अनुराग ठाकुर जी को कहा था कि भी आप भी आ जाइए, अब हिमाचल में चुनाव लड़िए। तो उन्होंने अच्छा। कहा था कि भाई फिर आप क्या करेंगे अगर मैं आ गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। आशीष जी अगर मैं चुनाव लड़ने आ गया तो आप कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी जी जी। अच्छा भानु भाई, अब एक और हमारे दर्शक का मैं पढ़ देता हूं इस बार। रमेश ठाकुर जी हैं। रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि नवरत्न ऐसे आए पार्टी में, अगर इस पर को गरीबों में बांट बांट है तो कितना अच्छा। पैसे की बात कर रहे हैं शायद, जहां तक मुझे लग रहा है कि नवरत्न जब से पार्टी में आए हैं, इनके पास जो पैसा है अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो कितना फायदा होगा। भानु भाई, पैसे के ऊपर बात हो रही है, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए पैसा तो देखिए हमारे जो छोटे पंडित जी है उन्होंने जैसे ही आपदा आई है सबसे पहले 51 लाख रुपए देने का जिगरा रखा, उसके बाद 21 लाख रुपए दिए। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल जिगरा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने अपने टाइम में जयराम जी को जाकर जो है अपने पैसे जो है अपनी जेब से पैसे दिए थे कोरोना काल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही आपदा में पर लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बात ये है कि उस टाइम तो जो है प्रेजेंट सीएम ने जो है उस टाइम के सीएम जयराम जी को पैसे दिए, लेकिन जो यहाँ पर तो कुछ और ही हुआ है। इस बारी के जो पैसे हैं वो सीएम रिलीफ फंड में ना देखकर पंडित जी ने जो है वो अपने जो है नेता को दिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। और और सन्नी जिसकी हम चर्चा दतियाल भी जी कर ने, चुके थे। जी जी जी, सॉरी भानु भाई, अब इतनी बढ़िया बढ़िया प्रतिक्रिया आ रही है। ठाकुर साहब आप पढ़िए और उत्तर भी दे दीजिएगा सन्नी डटियाल जी को। रमेश जी पैसों की बात कर रहे हैं तो रमेश जी ये जो बेचारों ने 2 कार्यक्रम किए इसमें भी तो लाखों रुपए खर्च हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जाहिर तौर ये पर। भी लोगों को ही गए। ये बिल्कुल भी लोगों बिल्कुल के किसी लिए थे। किसी की बसें लगी हैं, किसी का टेंट लगा है, किसी को भोजन के लिए बोला है, तो ये। और आज आशीष शर्मा ने जो एक लड़का है गोलू जिसकी माँ की पीछे बिल्कुल हत्या हो गई बिल्कुल थी, तो उसको बिल्कुल। प्रतिमाह 3,000 रुपए 3,000 देने की का बात, बहुत जो बहुत आशीष, बात बहुत कही है, तो धन्यवाद आपका। मुझे नहीं पता आप आशीष कार्यक्रम जी देख को रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन ठाकुर साहब, हमारे पूरे हाँ, आवाज उसके भारतवर्ष लिए परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना बनता है। बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए साधुवाद, क्योंकि वो बच्चा जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं वो कि वो विशेष श्रेणी का बच्चा है। बिल्कुल और उसके सिर से माँ का साया उठ गया है, शायद उसको वो भी पता नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। नहीं, जी। एक तस्वीर देख के मुझे भी अच्छा लगा, उनके उससे उस बच्चे से मिलने के लिए जयराम जी भी पहुंचे। और भावुक भी हुए थे जयराम। देखिए, भावुक भी हम हुए और जयराम उनके की आंख में खिंचाई आंसू नहीं भी करते दिखे। हैं, जो मानवीय पक्ष आज जयराम जी ने दिखाया, साधुवाद है उनको, अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, जाना बहुत चाहिए। बढ़िया काम किया। और मैं तो बिल्कुल बोलता हूं बिल्कुल। आशीष शर्मा 3,000 दे रहे हैं, 3,000 अगर जयराम ठाकुर भी दे देते तो और भी बढ़िया हो जाता। और 3,000 बिल्कुल देने में चलो जयराम जब 3.5 लाख रुपए ऑलरेडी ले रहे हैं, 3,000 उसमें से एक दिव्यांग बच्चे को चला जाता तो कोई उनके ऊपर भार भी नहीं पड़ता, दुआएं देता उम्र भर और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता। ठाकुर चलो, साहब, उनको लेना होगा तो दे देंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो सन। मिला, उन्होंने मुलाकात करी और इमोशनल भी हो गए थे उस बच्चे से मिलके, वो अच्छा लगा देख के। तो बिल्कुल उसके लिए कहीं ना कहीं उनका भी दिल की गहराइयों से जो है वो धन्यवाद भी है और उनको साधुवाद भी है कि वो जाके उस बच्चे से मिले और उसकी बिल्कुल पीड़ा को उन्होंने बड़े उससे सुना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल दिव्यांग बच्चा है, बिल्कुल वो बिल्कुल विशेष श्रेणी का बच्चा है। उसके बिल्कुल साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। बिल्कुल क्योंकि हिमाचल की देवभूमि में इतना बड़ा अपराध हो जाना ये अपने में ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे में बिल्कुल वो वहां पर पहुंचे और मुलाकात करी, ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी का बिल्कुल उस बच्चे से मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। सन्नी और दत्याल जी सन्नी दत्याल ये जी भी ने 2 बहुत घटना बड़ी की बात है। कही है देखो, सन्नी जी ने जी। हमीरपुर में जय जय राम है, और जी दूसरी बार लिखते हैं कि 2 टाइम आ गए वो हमीरपुर में। बिल्कुल तो सन्नी जी, काश वो जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी इसी तब भी प्रकार आते। आते, तो आज उनको हमीरपुर में आयातित और बड़सर में आयातित विधायक नहीं रखना पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल और जाहिर तौर कमलेश पर। कुमारी भी जीत जाती।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने हमीरपुर की उपेक्षा की, इसीलिए शायद हमीरपुर में जो था वो भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप उनके ठाकुर। मित्र भी हार गए इस चक्कर में वो नादौन से। जी जी जी, जाहिर तौर पर। भानु भाई, आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर? बिल्कुल ठीक है। जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। अगर उन्होंने पहले अपने सीएम काल में जो है, अगर उन्होंने हमीरपुर का विशेष ध्यान रखा होता और वो वहां पर दौरे करते, आज तो उनको दो दो दौरे की बात कर रहे हैं कि मैंने जवाब दे दिया है कि मैं दो दो दौरे कर दिए हैं। तो अगर वो अपने काल में, सेवा काल में जब वो मुख्यमंत्री थे, जाते तो शायद आज उनकी एक अलग वो होती और उनके अपने विधायक होते। ये जो लेके आए हैं, ये रतनों को लेकर आए हैं, तो शायद उनका कार्यक्रम नहीं, उनके अपने विधायकों का कार्यक्रम होता। बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात तो ये भानु, कि जब जी जयराम ठाकुर जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे पूरे प्रदेश का समान विकास किया है, उनको एक बार हमीरपुर में भी बताना चाहिए था कि कौन कौन से माइलस्टोन उन्होंने हमीरपुर में स्थापित किए हैं। यकीन मानिए, मेरे हंस हंस के मतलब ये समझिए, वो कांगड़ी में कहते हैं कि बखियां दुख गई कि भाई तूने अगर वाकई समान विकास किया होता तो रमेश दवाला हमारे कार्यक्रम में आकर के ये नहीं बोलते कि हमारा सारा बजट चुरा के वो वहां मतलब सराज के नालों में लगा दिया बोला, और ऊपर वाले का कहर वर्षा सब बह गया बोला, सब बह गया, कुछ नहीं छोड़ा बोला। मेरे को, हालांकि हमारे वरिष्ठ हैं, उनका बहुत सम्मान है, मैं मजाक में उस बात को कह रहा हूं, लेकिन वो बहुत सीरियस थे उन्होंने जब कहा। और हकीकत में विकास तो वाकई सिराज और धर्मपुर में जो हुआ है, और मतलब ये समझिए, एक और बात में ठाकुर साहब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, भानु भाई भी देंगे, कि चलो जयराम तो सिराज में मतलब मुख्यमंत्री थे, बट सुपर सीएम धर्मपुर में बैठते थे, और उनकी मर्जी के बिना तो बोला जयराम भी साइन नहीं करते थे, पहले उनको पूछते थे कि ठाकुर साहब कहां साइन करने हैं, कहां नहीं करने हैं। बिल्कुल, जो चर्चा थी वो उस सरकार में तो यही थी कि सुपर सीएम तो धर्मपुर में बैठते हैं जी, और जयराम उनकी प्रतिछाया के रूप में काम कर रहे हैं। वो उनका सरकार में इतना दबदबा था कि जयराम ठाकुर उनको किसी प्रकार से रोक भी नहीं पाते थे। बिल्कुल लेकिन विडंबना देखिए कि पार्टी ने सुपर सीएम को टिकट ही नहीं दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो सुपर सीएम का पुत्र वो और जाग उठा ना सोनिया गांधी की तरह, कि और अब उनको लगा मैं अब अपने सनी जीते। दतियाल जी भी यहाँ चिंता जता रहे हैं कि ये नवरत्नों में से कितनों का कटेगा टिकट। कोई भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी संभव है, कहीं भी किसी के भी वो बिस्तर के नीचे सोटा चल सकता है, बोला कोई भरोसा नहीं। रात को बिल्कुल कुछ और सपने लेके सोया हुआ हो और सुबह उठ के देखा तो अपनी रजाई गायब हो, कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भानु भाई, सन्नी भाई जो हैं, इनका वाकई, सन्नी भाई हो सके तो अपना नंबर भी भेजिएगा, आवाज भारतवर्ष की टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी, और किसी दिन जिस दिन हमारा गपशप ऐसे ही मारने का मूड होगा उस दिन आपको जरूर बुलाएंगे हम, ताकि गपशप बढ़िया हो सके। आप बहुत दिलचस्प इंसान लग रहे हैं, क्योंकि आप प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया भेज रहे हैं हमारे पास। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। चलिए अगली अंतिम ब्रेकिंग की तरफ रुक कर लेते हैं, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, 10:39 हो गए। फिर आप जी भी आराम कीजिएगा, कल फिर से मुलाकात होगी आपसे। अच्छा ठाकुर साहब, एक जाबे राम ठाकुर जी हैं, उनको चिंता ये है कि 2027 का मुख्यमंत्री कौन और द्रंग में कौन होगा। जाबे राम जी, दरंग में तो हर बार नया ही रंग होता है। सही बात है, हर बार ही नया रंग चल रहा है, और पिछले 10-15 साल से लगातार चल रहा है। जवाहर ठाकुर थे, जवाहर ठाकुर के बाद अच्छा ठाकुर साहब, माफी कीजिएगा, क्योंकि आपका तो वो इलाका आप घूमे, आपने तो काफी पंचायतें भी घूमी हुई हैं तरंग में। ये जवाहर ठाकुर के टिकट काटने का क्या क्राइटेरिया था? क्योंकि वो सुनने में जयराम के भी खास हुआ करते थे। बिल्कुल, जवाहर ठाकुर जयराम जी के भी
वैसे तो वो धूमल जी के साथ जुड़े थे, लेकिन आदमी वो पंडित सुखराम के थे। बिल्कुल 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 फिर वो जयराम जी के साथ वो धूमल जी के साथ जुड़ गए। बिल्कुल लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शायद जयराम जी को लगा होगा कि कहीं अनिल शर्मा मंडी में मजबूत ना हो जाए, इसलिए उनकी उनकी टिकट कट गई। बिल्कुल और एक और आयातित कैंडिडेट जो थे उनको टिकट दे दी गई। बिल्कुल बिल्कुल और ठाकुर कौल सिंह के जो खासम खास थे, बिल्कुल वो आजकल आजकल द्रंग में विधायक हैं, बिल्कुल उनको टिकट दे देगी पूर्ण चंद ठाकुर। पूर्ण चंद ठाकुर जी, बिल्कुल। मैं इसीलिए तभी बोल रहा हूं कि जवाहर ठाकुर के टिकट काटने का क्राइटेरिया ही समझ नहीं आया ठाकुर साहब मुझे आज तक। अब पता नहीं कौन सा एक और आयातित वहां पर वेट कर रहा होगा। इस बार क्योंकि तिरंग का क्या आजकल रंग होगा, इसके ऊपर एक प्रोग्राम करना पड़ेगा ठाकुर साहब पूरा। बिल्कुल वहां पर दीनानाथ शास्त्री जी बोलते थे कि यहाँ पर तो आप विश्वास ही नहीं कर सकते, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो असली कार्यकर्ता है उनका तो इन्होंने बीज नाश कर दिया है। अच्छा मतलब बीज नाश ही हो गया है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह। ये कौन सी अमेरिकन नस्ल मंगाई गई है क्या, कोई नई वाली लगाई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आज उनकी आत्मा जो है वो हिमाचल के रंग देख के जो है वो सर पे हाथ रख के बैठ गई होगी कि हे भगवान, किस दिन के लिए मैंने ये पार्टी बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सर गुजारे होंगे कि हे भगवान, मुझे नहीं भरोसा था कि मेरी पार्टी का ये हो जाएगा। और ये सब कुछ वहां पर हो रहा है जहां शांता कुमार जी जैसा आदर्शों की दुहाई देने वाला सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल बिल्कुल संस्थापक सदस्य है, और यकीन मानिए शांता कुमार तो अपने से बड़ा लीडर समझते हैं किसी को नहीं थे हिमाचल में। आज वही शांता कुमार पहले पार्टी से टिकट से गए, उसके बाद जबरदस्ती संन्यास दिलवा दिया गया, वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है भी या नहीं उसका भी पता नहीं है। अब वो बेचारे कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं। बस एक सपना रह गया है कि पालमपुर में कमल खिल जाए किसी तरीके से, बट इस तरीके से तो ठाकुर साहब मुझे अभी भी खिलता हुआ नहीं दिखता। मुकेश जी, पालमपुर में नेताओं की इतनी बड़ी फौज है कि अगर 52 सीटर बस भी टिकट के लिए भेज दी जाए तो छत पर सवारियां होंगी। मैं बोल रहा हूँ कार्यकर्ताओं से ज्यादा टिकट के चाहवान है पालमपुर में ठाकुर साहब। मैं जानता हूं, मैंने काम किया पालमपुर में बाकायदा, बूथ लेवल तक मैं प्लानिंग करके आया हूं पालमपुर की 2017 में। और पालमपुर दूसरी बात एक और जी, इतनी बुरी हालत है, एक पत्थर उखाड़ो और 10 टिकट के नेता निकलाते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अगर शांता कुमार जी को भारतीय जनता वो टिकट का निकालने का पालमपुर में अपनी सीट चाहिए, तो उनको सुलह से ही भारतीय जनता पार्टी को पालमपुर से कैंडिडेट देना पड़ेगा। आप त्रिलोक कपूर के पेट पे लात मार रहे हो ठाकुर साहब। मैं इतिहास बता रहा हूं। इतने बड़े नेता को खत्म कर देंगे जो वीरभद्र को चांदी का मुकुट पहनाते थे, अब भाजपा में उनकी टिकट कटवा रहे हैं आप। इतनी मेहनत करके तो उन्होंने पालमपुर में स्थापित हुए, होटल बनाया, घर खरीदा, और तमाम वो उसमें भी वाद विवाद उनके काफी हुए थे। मैं टिकट नहीं कटवा रहा हूं, मैं तो शांता कुमार जी का सपना कैसे पूरा हो मैं उसका रास्ता बता रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता भाजपा के शुभ चिंतक शांता जी का सपना पूरा करने के मूड में है। मुकेश जी, पालमपुर से भाजपा के 3 लोग जीते हैं। जी जी, 4 लोग जीते थे। एक तो डॉक्टर शिव कुमार थे, वो उपचुनाव में जीते। शांता जी ने सीट खाली की थी उनके लिए। वो एक शांता कुमार जी जीते जी, सुला निवासी बिल्कुल। चौधरी सरवण कुमार जीते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सुला निवासी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण शर्मा जी जीते, सुला निवासी। हाँ, पर सुला के साथ सुला ही नहीं हो रही है ना, दिक्कत ये है।
पालमपुर वालों नहीं, को बैजनाथियों से प्यार हो गया है, पहले इंदु गोस्वामी, पर- उसके बाद त्रिलोक कपूर। बैजनाथियों के वजह से, बैजनाथियों के कारण तो फिर वहां पे हारी मिल रही है ना। अगर जीतना है सीट तो उनको पालमपुर की जो टिकट की कला है उसका इलाज ही सुलह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुलह तो है, लेकिन शांता कुमार जी की सुलह के साथ कोई भाजपा का मोदी, इसीलिए तो मैंने बोला संस्थापक व्यक्ति जो है, आज मुझे यही मतलब वो नहीं हो पा रहा है कि वो हकीकत में भारतीय जनता पार्टी में है भी या नहीं है। आप यकीन मानिए, थोड़ा सा सीरियस मोड पे, क्योंकि अब समाप्ति पे लेके जाएंगे कार्यक्रम को। शांता कुमार जी जयराम ठाकुर जी को बोल बोल के थक गए थे कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कंट्रोल कर, रोक। जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले कान के अंदर रुई ठूस लेते हैं। इनका कोई बड़ा अगर इनको सलाह दे दे तो इनको चुभने लगता है और उसकी बात सुन के राजी नहीं होते। आज सत्ता में नहीं है तो दर पे नाक रगड़ रहे हैं जाकर के सब, क्योंकि सबको पता है कि पंडित जी के आशीर्वाद के बिना गेम नहीं बननी है। लेकिन जब सत्ता में थे तब शांता कुमार की कितनी सुनी थी भैया तुमने। लेकिन और बिल्कुल ठीक आपको कहा मैं ना बात मुकेश जी, जी भानु भाई आप बिल्कुल बोलिए। ठीक कहा ना कि अगर देखिए शांता कुमार जी ने भी अपना वो लिखा है वो कि अब मतलब लास्ट समय में चाहते हैं कि पालमपुर की सीट जीते जाए, तो सुलह कर लेनी चाहिए और सुलह से बंदा दे देना चाहिए जी और इसको सीरियसली मोड पे लेना चाहिए। जब आप आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, बुजुर्ग की आप सारी बातें मान रहे हैं, तो उनकी एक बात, अगर आप वाकई में सीट चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी पार्टी कंपटीशन में आए तो सुलह कर लीजिए ना, सुलह की जगह पर दे दीजिए ना सुलह। जब आपको बिल्कुल आपको पता है कि अभी तक की जो जीत है वो कहाँ से हुई है, अब कहाँ तो से वो जयराम हुआ। ठाकुर अड़ जाएंगे, क्योंकि प्रवीण शर्मा जी ने तो साफ तौर पर अनुराग का पक्ष ले लिया था कि अनुराग जहां जाएंगे नारे तो लगेंगे भाई। प्रवीण के अलावा भी तो कोई कैंडिडेट और हो सकता है सुलह से। सुलह से और भी हो सकता है, पर जयराम ठाकुर जी अब वो फिर क्या है, धर्मशाला से रिले करवाना पड़ेगा ठाकुर साहब एक बार। जयराम जी को कौन पूछता है टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, अभी तो जयराम जी को लग रहा होगा कि भाई मैं तो बस मैं ही हूं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का अपना एक सिस्टम है जी, तो उसमें जयराम ठाकुर जी की कोई राय नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। वहां पर जो विनेबिलिटी का फैक्टर है, वहां पर उन्होंने कोई और ही थर्मामीटर रखा हुआ है। अच्छा, वो अलग ही थर्मामीटर निकलता है। उसका क्राइटेरिया कैसे सेट होता है ठाकुर साहब कुछ? क्योंकि तापमान तो कहीं और का कहीं और पहुंच जाता है। राकेश पठानिया नूरपुर में जो है वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं और उनका तापमान पता लगता है फतेहपुर में बढ़िया निकल रहा है। उस बेचारे को ना घर का चौड़ा ना घाट का चौड़ा। बिल्कुल। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हार के लिए अगर किसी का दोष दिया जाता है तो सबसे बड़ा जो आला कमान ने जो गलत टिकटों का वितरण किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। सुरेश जी को शिमला में ये कहा गया कि वो जीत नहीं सकते और उनको दूसरी जगह भेज दिया। हाँ। पता नहीं किस बुद्धिमान ने सलाह दे दी कि जो घर में नहीं जीतेगा वो बाहर जीत वो जाएगा। शिमला बिल्कुल ग्रामीण भेज बिल्कुल दो सुरेश भारद्वाज को, इतना और जबकि सबको पता है कि शिमला शहरी आपकी झोली में डाली सुरेश भारद्वाज ने थी। मैं वही कह रहा हूँ, पता नहीं किस बुद्धिमान ने बुद्धि दे दी कि बिल्कुल। जो व्यक्ति आप कह रहे हो कि शिमला से नहीं जीतेगा वो कहीं और जीत जाएगा। राकेश पठानिया जो है वो नूरपुर में हार जाएगा लेकिन फतेहपुर में जीत जाएगा। रविंदर रवि और धवाला की सीटें बदल देंगे तो दोनों जीत जाएंगे। ये पता नहीं कहाँ से गणित और किसने वहां पे निकाल दिया, किसने ये सद्बुद्धि दी। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार हिमाचल प्रदेश में हारी है तो केवल गलत टिकट वितरण के कारण हारी है और उसमें थोड़ा सा योगदान जो है वो माइनस हमीरपुर सरकार बनाने की जो एक छोटी सी गलती वहां पर हुई थी। ठाकुर साहब अभी इसको छोटी गलती बोल रहे हैं। शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल का तो फोटो तक गायब कर दिया गया था पोस्टर से। शांता जी और धूमल जी दोनों गायब थे। जैसे आप हमारे पितरों की बात होती है ना, कोई भी शुभ काम होता है तो अपने पूर्वजों को भी माथा टेका। ये तो जीते जी भगवान है भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों। लेकिन इन नेताओं का घमंड देखिए, कितने घमंड में चूर थे ये सारे के सारे भाजपा वाले। इन लोगों ने एक तस्वीर तक लगाना जो है वो जायज नहीं समझा इन दोनों की। अरे इन दोनों ने तुमसे लेना क्या था यार?
सारी जिंदगी इन्होंने अपने समय में अच्छा किया बुरा किया, उसका परिणाम इनको मिल गया है। इनकी तस्वीर तो मैं तो बोलता हूं भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए भाजपा वालों को। जो ये आज तक भाजपा बन पाई है ना, इन्हीं दोनों की मेहनत की बदौलत। शांता कुमार ने किस तरीके से जनसंघ से लेके आगे तक चल के भारतीय जनता पार्टी को सींचा और इतना बड़ा पेड़ पैदा किया, उसके बाद धूमल जी ने प्रॉपर खाद पानी लगा करके यहां तक पहुंचाया पार्टी को। तुम लोगों को तो बना बनाया मिल गया सब कुछ। बिल्कुल नहीं, मैंने वो सब लोगों ने मेहनत की है। जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत मेहनत की है, बहुत दुर्गम विधानसभा क्षेत्र है वो, और किस तरह वो पैर पैर वहां पर घूमे हैं, घर घर तक उन्होंने दस्तक दी है। वो कोई आसान काम नहीं है। पार्टी को खड़ा करने में सभी ने योगदान दिया है, लेकिन जितना विस्तार जो है वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त विपक्ष के रूप में आप वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का जो परिवर्तन है शांता कुमार जी से और प्रेम कुमार धूमल जी के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन ये तो हुआ था कि धूमल जी ने अग्रेसिव बिल्कुल पॉलिटिक्स की। शांता कुमार जी के समय हमने देखा है कि जब चुनाव हो जाते थे, सत्ता परिवर्तन हो जाता था, तो शांता कुमार जी 1.5-2 साल तक पूरी सरकार को काम करने का मौका देते थे। उनका ये कहना था कि लोगों ने जो सरकार चुनी है उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए, वो काम करें और उसके बाद हम जो है वो सरकार को थोड़ा सा काम करने का समय मिले, उसके बाद हमारी भूमिका शुरू होगी। लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी की अलग सोच थी। उनका ये कहना था कि हमें विपक्ष की भूमिका दी है तो हम पहले दिन से ही उस भूमिका के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको याद होगा जब 2003 में सत्ता चली गई तो ठीक 15 दिन के बाद प्रेम कुमार धूमल जी और रविंद्र रवि का हाथ टूट गया था लाठी चार्ज में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत सुर्खियां बटोरी थी उस घटना ने भी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ठाकुर साहब, मुझे ध्यान है, आज भी ध्यान, क्योंकि नई नई पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी उन दिनों हमारी। बिल्कुल तो हमने वो भाजपा में एक परिवर्तन देखा है कि धूमल जी ने जो एक भाजपा में सबसे बड़ा अमूल परिवर्तन ये किया कि आप पहले दिन से ही आपको एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभानी है। तो ये परिवर्तन जो है वो प्रेम कुमार धूमल ने भारतीय जनता पार्टी में लाया, जिसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में इतनी एग्रेसिव मोड में काम करती है। बिल्कुल। लेकिन ठाकुर साहब देखिए मेरा सीधा, क्योंकि अब चलो 7 मिनट बचे हैं, 11 पूरे बजाय लेते हैं, दर्शक भी जुड़े पड़े हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको देखिए मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, परिवर्तन संसार का नियम है। शांता जी आए थे, हमेशा के लिए नहीं थे। धूमल साहब ने उनको टेक ओवर किया। पार्टी में जब भी परिवर्तन होता है तो कई लोग नाराज भी होते हैं, कई खुश भी होते हैं, ये सच्चाई। धूमल जी के बाद भी परिवर्तन जो है वो नियम था, धूमल जी ने हमेशा तो रहना नहीं था। ठीक है, जयराम जी आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि अपनी पार्टी के वरिष्ठों का सम्मान जो है वो कम नहीं होना चाहिए। दुख तब होता है जब रमेश धवाला जैसा वरिष्ठ सदस्य, जिसने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उसको ना घर का छोड़ा गया ना घाट का, और उसको आज तक ये नहीं बताया गया कि तेरा कसूर क्या है। आप देखिए हमारे कार्यक्रम में आए थे, मेरे वरिष्ठ हैं, मैं उनके चरण छूने को मेरा दिल करता है। उस आदमी के बलिदान देख करके वो चाहता तो राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मिलकर उम्र भर राज करता, कैबिनेट मंत्री रहता, लेकिन उस आदमी ने अपनी विचारधारा को चुना और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बलिदान दिया और धूमल जी के साथ खड़ा हुआ। और वही बलिदान उसको अंत में जो है इतना महंगा पड़ा कि आरएसएस से ही जुड़े संगठन के एक इतने बड़े व्यक्ति ने उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया। वो तो साफ तौर पर नाम भी ले देते हैं कि उनको ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। इतने बड़े ओबीसी लीडर को स्वयं खत्म कर दिया और आज की डेट में आप उनको पूछ के भी राजी नहीं हो। अरे किसने बोला है कि उनको चुनाव लड़ना है? उनसे एक बार प्यार से बात तो करो। अपने वरिष्ठों को, अपने घर के बड़ों को सम्मान नहीं देगा जो इंसान, उसके हद है, मतलब सनातनी कहलाने का अधिकार ही नहीं है, मैं तो मानता हूं साफ तौर पर।
देखो शांता मुकेश जी जी के उन्होंने आपसे कहा था, टिकट मांगने मुकेश जी आएंगे। उन्होंने कहा था कि संवाद जो है, संवाद एक रास्ता होता है, कि संवाद तो करते हैं, कि उनसे तो संवाद तक नहीं किया किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल, और यही घमंड इनको ले डूबा था ठाकुर साहब। आप यकीन मानिए, शांता कुमार जी और धूमल जैसे वरिष्ठों की आपने तस्वीर तक गायब कर दी अपनी कैंपेन से। बिल्कुल, जो जो होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसते थे, दिन रात पानी पी पी के कोसते थे। आपने उनको गले लगा लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनको आपने बिल्कुल पूरी तरह मक्खन के बाल की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। बिल्कुल यही बदौलत है, यही कारण रहा कि जो देहरा उपमंडल है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उखड़ गई। केवल बिल्कुल विक्रम ठाकुर वहां पर बचे। बिल्कुल धवाला का ओबीसी समुदाय में बहुत बड़ी पकड़ है। जब उनको विस्थापित किया गया तो उनकी उस उनका जो विस्थापन किया गया और जो इनको जिस तरह से उनकी दुर्दशा की गई, तो उसका असर जो है वो कांगड़ा जिला की अन्य सीटों पर भी पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर बिल्कुल। भानु भाई, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि समय हो गया, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देते हैं। मुझे पता है क्योंकि आप खाना भी लेट खाते हैं, 11 बज गए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये राजनीति में चल रहा है, ये जो नई भाजपा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये पुरानी भाजपा को ही खड़ा करें और अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर वो पुराने जो कहते हैं, अपने पुराने चाल चरित्र पर चलें। ये नहीं है कि आपको नए लोग मिल रहे हैं, आप उन लोगों के कहने पर जो है डमरू बज रहा है उस पर वो कर रहे हैं, आप फिर राजनीति का शिकार हो जाएंगे। जो आप सपन देख रहे हैं वो आपके सपन ही रह जाएंगे। बिल्कुल इसलिए इसको पूरा गंभीरता से लें हर बात को, क्योंकि आज वो खुद भी अपने भाषण में कह रहे थे कि अब तो उनके पास भी 2 साल ही रह गए, परमानेंट तो कोई भी नहीं रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने माना तो सही, सरकार 2 साल है, नहीं तो वो तो कब से लगे हुए थे। अब गई कि तब अब गई, गई कब अब गई, गई सही कि तब बात है। गई। अब कम से कम इतना तो बोल रहे हैं कि अभी 2 साल हैं और इस सरकार के पास। हाँ, आज उन्होंने माना तो उन्होंने कहा कि परमानेंट तो कोई भी नहीं होता है। जी तो इस बात को तो उन्होंने माना कि भी कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए परमानेंट, आपने बिल्कुल सही जैसे कहा कि भी परमानेंट कोई भी नहीं है। लेकिन आप इसको ये मत भूलें कि कल को अगर भविष्य में आप भी उसी स्थिति में हो जहां आज धूमल जी और शांता कुमार है, और आपका कहीं फोटो ना हो और आपको पूछा भी ना जाए, और धवाला जी की तरह आपको भी पूछा ना जाए और संवाद भी ना किया जाए, तो आप पर क्या बीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर इसलिए तौर पर। अपने अपने पर भी इस बात को रखना चाहिए। समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बहुत बलवान होता है, समय का चक्कर है, और ये जो चक्कर है तो उसके चक्रव्यूह में भी इंसान फिर फंस जाता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठाकुर साहब, आपकी छोटी सी टिप्पणी। छोटी सी, मैं तो यही कहूंगा कि गुलजार जी कह रहे हैं कि धवाला जी को रविंद्र रवि को अनुराग जी ने टिकट दिलवाई थी और जी हरवाई थी। बिल्कुल, उन दोनों को जो है उन दोनों के लिए लड़ाई लड़ी थी अनुराग जी ने। लेकिन अगर दोनों के विधानसभा क्षेत्र बदलने के बजाय अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में टिकट दिए होते तो शायद परिणाम कुछ और होते। बिल्कुल उनके जो टिकट बदल दिए गए, अगर आप रविंद्र रवि देहरा में नहीं जीत सकते थे, ज्वालामुखी में नहीं जीत सकते, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो दूसरे घर में जाके जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जहां और आप चुनाव के 15 दिन पहले आपने उनको शिफ्ट किया ठाकुर साहब, 10 दिन मिले थे इनको काम करने के लिए। दोनों के कहने पर आपने वहां पर बेलदार नहीं बदला और एक ईंट नहीं लगाई, बिल्कुल और आपने दुर्दशा करके रख दी थी पूरे संगठन की और पूरी पार्टी की, और उसके बाद दोनों के टिकट बदल दिए गए। अनुराग जी का कोई दोष नहीं है उसमें। अनुराग जी ने तो अपने जो पार्टी के स्थापित नेता थे उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनको टिकट दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने बुजुर्गों का सम्मान किया उन्होंने। गलती तो ये हुई कि उनके वहां पर विधानसभा क्षेत्र ही बदल दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जानबूझ के सरकार को हराने के लिए ऐसे षड्यंत्र, क्योंकि अपनी आपसी खुंद से निकालने के लिए इन लोगों ने सरकार कॉम्प्रोमाइज की। और आज बोलते हैं कि कांग्रेस के झूठी गारंटियां दी। अरे भैया, नूरपुर में क्यों नहीं चली झूठी गारंटियां? फिर नूरपुर में तो आपके आपने ये तो कैंडिडेट ही आपने नया आपने दिया था, निक्का दिया था। आपकी गारंटियां कांग्रेस की वहां क्यों नहीं चली? या साहब, आप वो जहां तो ये जहां हुआ कि भाजपा के अपने लोग स्कोर जीत के आए सेटल, वहां क्यों नहीं गारंटियां चली? नहीं, ये तो अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में ये सब हार हुई है।
बिल्कुल अपने बिल्कुल स्कोर सेटल कर वो रहे थे कहानी ना। में कहते हैं ना कि अम्मा मैं थानेदार बनना है तो मैं पहले तेरे ही। तेरे ही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही किया इन्होंने, थानेदार बन के पहले अपनों के ही पीछे जो है डंडा ढंग से फेरा, और उसी से उसकी वजह से इनकी सरकार गई है। कर्म तो इन्हीं के इनके सिर पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तो फिर से वो बोल रहा हूं ठाकुर साहब, बुरा लगेगा नेताओं को, इनको इनके बुजुर्गों की बद्दुआएं लगी हैं। और जब तक सम्मान नहीं करेंगे दिल से, आप चाहे वहां जाके चरण वंदना रोज करो, लेकिन जब तक दिल से वो भाव नहीं आएगा तब तक ये लोग सत्ता में भी नहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी कर लें। और किस्मत का धनी कहीं सुखू, वो जो आप 10 साल गिना रहे थे कि एनएसयूआई का प्रेसिडेंट कितने साल, 10 साल, युवा मोर्चा कितने साल, 10 साल, पार्टी का प्रधान कितने साल, 10 साल, कहीं ऐसा ना हो मुख्यमंत्री कितने साल, ये आपस में लड़ते रहे और जनता बोल दे 10 साल। बिल्कुल मुकेश जी, मैं बड़े दावे के साथ आज भी कह रहा हूं कि जिस तरह आज की भारतीय जनता पार्टी चल निकली है, सीधे सीधे 9 ग्रह जब से आए हैं बिल्कुल तब से भारतीय जनता पार्टी में 27 नक्षत्र होते हैं और जी 27 विधानसभा क्षेत्रों में जो हलचल पैदा हो गई है। बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल मैंने आपको तो आपको बताया था, मेरी तो बात हो रही है लगातार सबसे। आपको पैरेलल भारतीय जनता पार्टी वहां पर दिखेगी। और बिल्कुल हो ना हो, आने वाले समय में हम कांग्रेस में वीरभद्र कांग्रेस की बात कर रहे थे, बिल्कुल आप हिमाचल प्रदेश में हिमाचल भाजपा का जन्म होता अगर देख लें तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना आश्चर्य नहीं चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि बहुत जिस बड़ी तरह बात, बहुत बड़ी बात। अब इसी नोट के साथ जो है वो कार्यक्रम को विराम देंगे। ठाकुर साहब आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप कह ही लीजिए, आज आपको क्योंकि रोकूंगा नहीं। क्योंकि जिस तरह गजोड़ और खोदड़ डाली है ना, बिल्कुल 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 तो इससे अपना ही नुकसान होने वाला है। और बिल्कुल जो ओवर कॉन्फिडेंस है जी कि जिनको ये लग रहा है कि सरकार के जो झूठे जो ये गारंटियां दी हैं उससे प्रदेश में पूरी तरह वातावरण इस तरह है कि इनको ये लगता है कि हम अगली बार को कुत्ता भी खड़ा कर देंगे बिल्कुल, तो वो भी जीत जाएगा। इसलिए ये वो सारी जमाने गए। लड़ाई जो है अपने अपने लोगों को वहां फिट करने की लगी हुई है। मैं बड़े इससे कह रहा हूं कि अगर आपका कहीं पैरेलल विभाजन हो जाए हिमाचल भारतीय जनता पार्टी में तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये रात का समय है, आज का समय है, आप डेट और तारीख नोट कर लिख दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये बात बिल्कुल सच होती हुई दिखेगी। मैं तो गुलजार जी, रमेश जी और जो अन्य दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। आज की डेट, आज का समय, आज की बिल्कुल टिप्पणी बिल्कुल बिल्कुल जाहिर लगे तौर तो पे। लगे तो इसका आप कॉपी करके रख लीजिए और आपको मेरी बात सच प्रतीत होगी और ये चुनावों से पहले बहुत जल्दी आपको अगले साल में देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात ठाकुर साहब, और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सूत्रों ने तो काफी कुछ कहना शुरू कर दिया। भानु भाई आपकी टिप्पणी। बस वही ये इसका जो ये आपस में स्कोर सेटल करने लगे हैं उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल वो सही बात है कि कितने साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल, ये ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि अगर ये अभी भी ना सुधरे और अभी भी ना बदले तो इनको इनके कर्म ही डुबो देंगे। और बिल्कुल ये जो है ये अलग ही एक भाजपा जो खड़ी करने का प्रयास हो रहा है वो दिखती नजर आ रही है और उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। रही सही बाकी कसर इसमें हम जैसे पत्रकार पूरी कर देंगे, क्योंकि जब हम सबका तो कच्चा हम तो जीठा लेके बैठेंगे, क्योंकि सिफारिश मुकेश तो जी हम हमारे तो यहाँ सच चलनी नहीं है। नहीं मुकेश जी, हम बिल्कुल तो सच का आईना दिखाते हैं और इनको अलर्ट करते हैं, एक अलार्म देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और उस अलार्म को भी, इससे भी ये अलर्ट ना हो तो उसके बाद तो देखिए उसका खमियाजा तो इन्हीं को भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और विचार मैं विमर्श तो इन लोगों ने करना है। बिल्कुल, लेकिन मैं जाते जाते फिर भी एक ही बात कहूंगा भानु भाई, क्योंकि पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि इनके शब्द नहीं है, शब्द किसी और के वरिष्ठ जो पार्टी के संस्थापक सदस्य ही थे उनका कहना था। वाजपेयी जी भी दोहराते थे इस चीज को कि नया आए ना आए, आए तो स्वागत है, नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुराना एक भी माला से जो मन का है ना वो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहां बिल्कुल तो ये हालत हो गई है कि नयों को बुलाओ जाओ, सब कुछ रेवड़ियां उनको बांटते जाओ, और जो अपने पुराने घर के बुजुर्ग हैं उनकी फोटो तक दीवार में लगाना, उनको मतलब एक श्रद्धा के सुमन अर्पित करना तो दूर की बात, उनको इस तरीके से ठुकरा दो कि उनको यही महसूस होने लगे कि यार ये मेरा घर था कभी।
और बड़ा दुख होता है इस वक्त जब वरिष्ठ मैं सदस्यों को देख के। आप देखिए ना दूलोराम जी कहाँ है आज। ठीक है, मैं सीधी बात बोल रहा हूं, दूलोराम जी का कोई चहेता नहीं हूं मैं, मेरे विधानसभा के। और ठाकुर साहब आप तो भली भांति तरह जानते हैं दूलोराम जी से इंटेलिजेंट आदमी क्या भाजपा के पास उस समय था क्या कोई? संगठन के लिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे बढ़िया व्यक्ति दूलोराम है। उनकी जो सोच है संगठन में, जिस प्रकार की उस व्यक्ति की पकड़ है, बिल्कुल वो लाजवाब है। गद्दी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी में चंबा से लेके बैजनाथ तक जोड़ने में जो अहम योगदान, लोग किशन कपूर जी को याद करते हैं, श्रद्धेय हैं, आज हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन मैं किशन कपूर जी से भी ज्यादा रोल दूलोराम जी का देखता हूं। आज दूलोराम जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कहां है भैया? कितना सम्मान दिया तुम लोगों ने उनको? अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, सबसे बड़ी बात। सत्ता तो आती जाती रहेगी। जब इंदु गोस्वामी के प्रचार के लिए जब जनसभा पालमपुर में आयोजित की थी, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने विशेष जिक्र कर दूलोराम का जिक्र किया था। बिल्कुल। और विश्वास दिलाया था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बिल्कुल, बेशक दूलोराम चुनाव न लड़ रहे हो, उन्होंने क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने के लिए तैयार थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने जब उनसे बात की तो उसके बाद उन्होंने वो विचार अपना छोड़ दिया और इंदू के लिए काम किया। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ किया हुआ वादा जो था वो सरकार में वादा ही रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि गिनाने पे आ जाऊंगा तो इतने नाम आ जाएंगे पुराने लोगों के। और यकीन मानिए आज दूलोराम जी को खुद पता है उनका भविष्य राजनीतिक नहीं है, लेकिन कम से कम उनको सम्मान तो दो। उनके घर जाकर के मैं तो सीधे बोलता हूं ठाकुर साहब, एक बड़ी बात, अगर मैं किसी अपने बड़े के चरणों को हाथ लगा दूंगा, क्या वो मुझे गालियां देगा क्या? उसके दिल से प्यार, आशीष, स्नेह ही निकलेगा आपके लिए, बल्कि कुछ कटुता का भाव होगा वो भी खत्म हो जाएगा। वो बोलेगा छोड़ परे यार, जो हुआ वो हुआ, अब ये व्यक्ति मेरे पास आया है, मेरे चरणों को छू के मेरे पास आया है, मुझे इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए? और पहाड़िए तो वैसे ही मान सम्मान के भूखे होते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी तो राहत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मान सम्मान के अलावा चाहता ही कुछ नहीं है। सही बात है। और हद तो तब हो जाती है बेचारे, मैं तो जयराम ठाकुर जी की सरकार में अपने ही एक कोई जानने वाले हैं, अब मुझे नहीं ऐसी इनकी पोलें खोलनी चाहिए लेकिन खोलनी पड़ती हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि निचली तरफ तो जयराम ठाकुर जी का इतना कोई संबंध किसी से था नहीं। सबसे पहले उन्हीं की ट्रांसफर ली ठाकुर साहब और उनको काजा फेंक दिया जाकर के। जी बिल्कुल। मैं मुकेश जी, जब शांता कुमार जी हार गए थे और हार के कारणों का जब विश्लेषण करने गांव-गांव पहुंचे, तो हमने अब बड़ी हैरानी हुई देखकर कि लोगों ने, जो सुला के चंगर क्षेत्र के लोग हैं, वहां पर जो देवताओं की तस्वीर है उसके साथ शांता कुमार जी की तस्वीर लगती थी। और बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने शांता कुमार जी की साइक्लोस्टाइल लिखी हुई चिट्ठियां, क्योंकि वो साइक्लोस्टाइल चिट्ठियां जो थी वो पेन से लिखते थे और उसकी साइक्लोस्टाइल कॉपी निकालते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुजुर्गों ने वो चिट्ठियां भी संभाल कर रखी हुई थी कि बोलते ये शांतेरी चिट्ठी है, शांतेरी चिट्ठी है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। और वो बड़े गर्व से बात बताते थे कि ये देखो शांतेरी चिट्ठी मिंजो आई हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर। तो ये इस प्रकार की भावना वो कार्यकर्ताओं में थी। लेकिन वो आज जब वो धनबल वाला जो कार्यकर्ता आ गया है, तो वो जो नीम के पत्थर है, लोग उनको भूल गए हैं। और गणेश परिक्रमा करने वाले, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ठाकुर साहब बोला लिफाफों में, बंद लिफाफों में कई सामान भी पकड़े गए हैं ट्रांसफर रुकवाने के लिए भी। वक्त आने पे उसका भी, नेता का और नेत्री का भी नाम बताएंगे हम। बिल्कुल, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो मैं तो ये भी कहूँ, हम तो ये फिर कह रहे हैं कि जयराम जी बोलते हैं कि मैंने पूरे प्रदेश का विकास किया है, एक समान विकास किया है। हम आज फिर कह रहे हैं कि हम तो जनवरी में सराज आ रहे हैं। सराज से दिखाएंगे कितना विकास सराज में हुआ। और उसके बाद दूसरी लाइन जोड़ा करेंगे चंबा भटियात,
तीसरी लाइन जोड़ा करेंगे बिल्कुल। जनकराज जी के पास चंबा में, भरमौर पांगी भी चलेंगे, ये दिल मांगे मोर भरमौरी जी के पास। बिल्कुल फिर सराज दिखाएंगे में, विकास कहाँ किया आपने, कितना किया, सबको दिखाएंगे, दिल खोल के बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल सराज में जाएंगे और फिर वहां बताएंगे कि किस किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री जो होता है वो कानून की धज्जियां उड़ाकर और किस तरह जो अनप्लैन्ड विकास कार्य करता है और उस जो है वो फिर विनाश को आमंत्रित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बातों को जो है यही विराम देंगे भानु भाई, आप खाना खाइए, क्योंकि दर्शक भी देख रहे होंगे कि ये 3 वेले हैं। एक वेला तो हमारा बहुत बड़ा है, उसको तो प्रणाम करने का दिल करता है, सर्वजीत सिंह बोबी। मैं तो बोलता हूं यार, बाकी सबको छोड़ो, इस बंदे को मुख्यमंत्री बना दो, हिमाचल प्रदेश का बेड़ा पार कर देगा और अपने दम पे कर देगा, किसी की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। जहां वो भी खड़ा हो जाएगा, लोग यकीन मानिए करोड़ों अरबों खरबों लौटा देंगे, और ये 1,05,000 करोड़ का कर्जा मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चुनौती रह जाएगा। लेकिन अब लोगों को दिल खोल के सोचना होगा, समझना होगा, और इन नेताओं की जमीनी हकीकत अगर सोच समझ के वोट देंगे तो ज्यादा अच्छा है। और आम आदमी को मिलना कमा के ही है, किसी नेता ने आपको कमा के आपके घर रोटी नहीं देने आना है। बिल्कुल, हम तो हिमाचल वासियों से यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, 100 बातों की एक बात। अब ठाकुर साहब प्रोग्राम खत्म करने का मौका आ गया, आपने गागर में सागर भर दिया। सवाल पूछना सीखिए, सवाल पूछेंगे तो यकीन मानिए जनप्रतिनिधि के दिल में डर रहेगा कि लोग पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर वो आपके सेवक नहीं आपके मालिक बन के ही बैठेंगे। फिर करते रहिए 5 साल उनकी चरण वंदना। तो इसलिए जाते जाते फिर से वही विनम्र अनुरोध, आज का कार्यक्रम नए फ्लेवर में नए तरीके से हमने किया है, क्योंकि आज कोई फॉर्मेट था नहीं हमारा, लेकिन आपको हकीकत भी बतानी थी और इस गचोड़ के बारे में भी बताना था और किस तरीके से क्या चल रहा है। वही छोटे पंडित जी अपनी गेम में मस्त हैं और अगला सिक्का कहाँ बिछा रहे हैं वो भी बताएंगे आपको जल्दी, क्योंकि नवरत्नों में अब अगले नवरत्न का एपिसोड 1-2 दिनों में रिलीज हो रहा है और वो सुधीर शर्मा के ऊपर ही हो रहा है। तो आप इंतजार कीजिएगा। और जाते जाते फिर से वही विनम्र अनुरोध कि अभी तक भी अगर प्रकाश ठाकुर और भानु वर्मा को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, तुरंत कीजिए। ये अपने पेज पर 2-4 शब्द लिख के ऐसी चुटकी छोड़ते हैं कि पूरा हिमाचल सर खुजाता है और सोचता रहता है कि किसके बारे में क्या लिख के चले गए। और खबरों को देखने का नया नजरिया इन दोनों के पेज पे मिलेगा और सच्चाई से भी आपको रूबरू कराएंगे कि क्या सच्चाई है, किस तरीके। और ठाकुर साहब ने तो पूरी मुहिम छेड़ रखी है कि ये हिमाचल 1,05,000 करोड़ के कर्जे में डूबा तो कैसे डूबा। रोज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम को जो है वो बिल्कुल सही साबित करके दिखाते हैं और आपको प्रमाण भी दिखा रहे हैं कहां कहां कितना पैसा वेस्ट किया इन सत्ताधीशों ने। तो पूरी नजर बनाए रखिएगा। प्रकाश ठाकुर जी को भी फॉलो कीजिए, भानु वर्मा जी को भी फॉलो कीजिए। और अगर आप आवाज भारतवर्ष को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और चैनल देखो यूट्यूब में, चाहे मत देखो, पर सब्सक्राइब जरूर करना अभी तक नहीं किया है तो। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे भी पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, लगभग आ गया है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है, विनाश कभी भी हो सकता है, सीधे बोल रहा हूं। अभी मौसम फिर से बदलेगा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और नेताओं के चक्कर में आपसी संबंध मत खराब करिएगा। ये तो एक थाली में खाते हैं, सुबह लड़ते हुए दिखाई देंगे, आपको पता लगेगा रात को डिनर का प्रोग्राम सारी पार्टियों के नेता एक थाली में खा रहे हैं और आप इनके पीछे अपने बर्तन व्यवहार सब बंद करके बैठ गए हैं। इसलिए आपको फंसेगी तो आपका पड़ोसी, आपका घर का, आपका गांव का आदमी काम आना है। नेता ने किसी के नहीं आना, उसने लड़ाने ही आना है आपको उम्र भर। इसी इन विचारों के साथ अच्छा लगेगा तो साधुवाद दीजिएगा, नहीं लगेगा तो गाली दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भानु भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब कल फिर किसी की चुटकी लेते हैं, किसी की टांग खींचते हैं, और आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं, सच्ची बात। बस अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। और माता रानी ने सांसें दी तो कल पक्का मिलेंगे फिर से। शुभ रात्रि। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।